कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतीर्थारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् Okay, so let us start now. So we are in second chapter, right? And we are in the section 2.59 to 2.39 to 2.53. Buddhi Yoga. Buddhi Yoga is Niskam Karma Yoga. Okay, so let's do some revision. Let's do some revision. So question last time जब हम डिस्कस किए थे, why did Krishna begin his section with this काम कर्म योग for Arjun? अर्जुन के लिए भगवान ने बताया कि निष्काम कर्म योग करो तुम। क्यों ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान बोल सकते थे युद्ध करो बात खत्म हो गई, बट व्हाई डिड ही स्टार्ट विद द निष्काम कर्म योग? भगवान ने निष्काम कर्म योग की बात क्यों करी? क्यों ऐसा भगवान ने किया? एनी आइडिया? भगवान बोल देते कि भाई अर्जुन को युद्ध करो, लेकिन भगवान निष्काम कर्म योग की बात क्यों कर रहे हैं? उसे क्या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो अर्जुन को? हाँ, पाप और पुण्य के लिए तो दूसरा सोल्यूशन था। उन्होंने कहा था युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन निष्काम कर्मियों का क्या लेना देना है यहाँ पे? वो एक रीजन था, लेकिन वो ये रीजन नहीं था। निष्काम कर्मयोग भगवान ने उसका आंसर दिया था कि तुम कर्म कांड में रहो, लेकिन निष्काम कर्मयोग कर्म कांड से बहुत ऊपर है। तो निष्काम कर्मयोग क्यों करें? उसमें क्या फायदा है? आप लोग नियर हो, थोड़ा और सोचो। उनका फंडामेंटल टीचिंग है पूरा, फंडामेंटल ऑफ यू हैव टू फाइट विद निष्काम। वो तो फंडामेंटल, वो तो अल्टीमेट गोल है कि फाइट करना है तुम्हें, जो भगवान समझा रहे हैं। लेकिन निष्काम कर्मयोग क्यों बता रहे हैं? हाँ माता जी, लेकिन निष्काम कर्मयोग क्या चीज सॉल्व करता है? अगर हम किसी को बोले निष्काम कर्मयोग करो, तो क्या प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो निष्काम कर्मयोग नहीं कर पा रहे हैं? Still attached to his body. हाँ, इट इज अबाउट अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड वरीड अबाउट रिएक्शन। जब भी कोई अटैचमेंट की बात करता है ना, तो आपको ये समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा रिजल्ट हाथ में है नहीं। आज हम इसी पे बात करेंगे पूरा टाइम, राइट? सो क्योंकि उसको अटैचमेंट था कि ये मेरे लोग हैं, मैं कैसे मारूं। पाप भी है एक रीजन, लेकिन पाप एक अलग रीजन है। यहाँ पे जो निष्काम कर्मियों की बात भगवान कर रहे हैं वो इसलिए कि वो अटैच है। किससे अटैच है? अपने रिलेशन से, उनकी बॉडी से। भाई मेरे मामा, मेरे तातश्री, मेरे भाई वगैरह वगैरह, मेरे गुरु, ये, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड कृष्ण ग्लोरीफाई बुद्धि योगा, और ग्लोरिफिकेशन क्या था? लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया था हमने।
नहीं मात्र एक मिनट को बोल दीजिए। हाँ हाँ, देयर इज नो लॉस, प्रत्यवायो न विद्यते, मीन्स आपका कोई लॉस नहीं होगा। हमने वो श्लोक किया था ना, नेहा ब्रिकम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस रास्ते में छोटे से छोटा भी प्रयास आपको बड़े से बड़े डर से बचा सकता है। क्या होता है सबसे बड़ा डर? मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या होता है? सबसे बड़ा डर होता है मरना। ठीक है, अगर किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख दी जाए ना अभी के अभी, तो बोलेगा जो चाहिए ले लो, ये चलाना मत बस। बिकॉज उसको पता है कि जैसी बॉडी जाएगी सब चला जाएगा जो मैंने जोड़ा है। करेक्ट है ना? लेकिन जिसको मृत्यु का भय ना हो उसको कौन सा भय होता है? रीबर्थ का भय, कि भाई मैं मर गया तो मैं क्या फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। एक आदमी जो ये सोचता है कि भाई दोबारा जन्म होगा मेरा, आई हैव टू टेक बर्थ अगेन, उसको समझता है कि अगर दोबारा जन्म होगा तो फिर दोबारा मृत्यु होगी, फिर तीसरी बार जन्म होगा तो तीसरी बार मृत्यु होगी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, साइकिल तो चल रहा है। तो सबसे बड़ा भय जो होता है, एक्चुअली शुरू से जाएंगे ना तो सबसे बड़ा लोगों को भय होता है लॉस का, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रिलेशन। उसके ऊपर जाते हैं तो होता है लॉस ऑफ डेथ, यानी बॉडी चलेगी तो क्या। उसके ऊपर जो थोड़ा समझते हैं पुनर्जन्म को, वो समझते हैं कि लॉस ऑफ रीबर्थ। और उससे बड़ा भय क्या होता है कि हम एनिमल लाइफ में ना आ जाए। मतलब हमें पता है कि जन्म तो होगा ही होगा, लेकिन जन्म किसका होगा? इंसान का होगा कि जानवर का होगा? वो जानवर वाला जानवर नहीं, इंसान का भी हो सकता है, लेकिन उस इंसान में भी जानवर ना बन जाए। आहार निद्रा भय मिथुन में ना फंस जाए। तो जब ये भय होता है ना किसी को, तो वो फिर सिंसियर हो जाता है इस लाइन में कि भाई अभी तो आप लोग खुद सोच के देखो, हम सबके पास एनफ खाने को है, रहने को है, हम लोग अपनी लाइफ भी ठीक ठाक तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इतना पैसा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उतना चाहिए भी है कि नहीं वो पता नहीं, राइट? लेकिन अगर हम इस लाइफ में इतने कंफर्ट्स में रह रहे हैं, तो क्या गारंटी आपको अगली लाइफ में इतने कंफर्ट मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो अगर हम इस समय पे इतने कंफर्ट्स में भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तब सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़े रिस्क में हैं। क्योंकि आपको वही जॉब मिलेगी, आपको वही पैसे मिलेंगे, आपको वही माँ बाप मिलेंगे, आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर वही भक्तों का संग मिलेगा और गुरु मिलेगा, नो गारंटी। इसलिए बुक लिखी है, आई डोंट नो द नेम, अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ है, एक बुक थी। उसमें अगर आप खुद भी सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई ये जीवन में निकल लेते हैं, ठीक है थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सिंसियर भी हो जाते हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट ज़्यादा टिकेगा नहीं, इट्स नॉट वेरी वेरी लॉन्ग, राइट? सो भगवान बुद्धियों को ग्लोरीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है, इस पाथ में कोई लॉस नहीं है, राइट? कोई नुकसान नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन था व्हाट शुड बी डन इन दिस पाथ ऑफ बुद्धि योगा। बुद्धि योगा में क्या करना चाहिए, क्या क्या करें तो बुद्धि योग हो जाएगा? वन हैव टू बी रेजोल्यूट। एक गुरु नंदना, एक ही ध्यान से आपको चलना पड़ेगा, राइट? अभी हमारे क्लास में जितने लोग आते हैं उतने भी नहीं आए आज, दे नॉट रेजोल्यूट। हर बार मैं भेजता हूँ कि 10-20 पे आके सेटल हो जाना। होस्ट हमेशा बैठा रहता है 9 बजे से तैयार होकर कि भाई कोई आएगा 10:15 बजे, तो मैं रेडी हो जाता हूँ, राइट? सो वी हैव टू बी रेजोल्यूट। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए नहीं है, मटेरियल चीज़ों के लिए भी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि स्पिरिचुअल चीज़ों को में ना रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते, मटेरियल चीज़ों में रिजल्ट जल्दी दिखते हैं। आप 4 महीने इंटरव्यू की तैयारी करो, 5 महीने आपकी जॉब लग जाएगी। आप 1 साल तैयारी करो, आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। तो यू डू एन एक्टिविटी एंड यू गेट ए रिजल्ट। तो होता क्या है कि आपको दिखता है ये सही है, यही सत्य है, बस। लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों में जो प्योरिफिकेशन हो रहा होता है ना, जो हम सुधर रहे होते हैं ना, वो हमें दिखता नहीं है जल्दी, इसलिए हमें लगता है काम नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो ट्रिलियंस टाइम्स उस स्पीड से काम करता है, 1 गुना 2 गुना नहीं, ट्रिलियन टाइम्स स्पीड से काम करता है वो, बट हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होता है।
हमें एक्सपीरियंस कब होता है जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन को हम कामली हैंडल कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि यार आई थिंक नाउ आई एम बेटर देन अर्लियर। तब हमें रियलाइज होता है, और वो यहीं से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको प्रमोशन मिल गया, इसलिए नहीं आ रहा कि आपको पैसे मिल गए, इसलिए नहीं आ रहा कि आपको बोनस मिल गया, इसलिए नहीं आ रहा किसी ने कुछ दे दिया। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो और आप कृष्णा के लिए कुछ कर रहे हो, राइट? सो हमें रेजोल्यूट होना पड़ेगा, है ना? और कृष्णा को हर समय सेंटर में रखना बहुत इजी है नहीं, हम हर समय, तो हम जितना रख सकते हैं रेजोल्यूट होंगे तो पॉसिबल है। ओके, बीच में कृष्णा ने बात की कि सकाम कर्म योग की बात की ना, किस वर्ष में की थी, किसी को याद है? विच वर्ष ही वाज सेइंग सकाम कर्म योग, और क्या बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? लैंग्वेज ऑफ द वेदास। माता सब नोट्स बना के रखे Yes. हैं। यस, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लावरी लैंग्वेज, वेदों की भाषा। वेदों की भाषा मतलब कि वेद में ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करो वैसा मिलेगा, राइट? और वेदों का काम पता है क्या है? वेदों का काम है कि वो जो कॉर्पोरेट में होता है ना, कैरेट दिखाना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप थोड़ा और अच्छा करोगे तो ये वाला लेवल चले जाओगे, ये वाला प्रमोशन हो जाएगा, ये वाला टाइटल तुमको मिल जाएगा, ये वाला अवार्ड तुमको मिलेगा। ऐसा होता है ना, कैरेट दिखाना। फिर जब आप वहां पहुंच जाते हो तो फिर नेक्स्ट लेवल बढ़ा दिया जाता है आपके लिए। आपको पता है किसी कंपनी में सीईओ होता है ना, उसका वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा सेफ्टी में है, ज़्यादा खुश है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं है। उसके ऊपर भी बॉस होता है, उसी कस्टमर्स उसके बॉस ही होते हैं, उसकी एडवाइजरी बोर्ड उसको हैंडल करती है, राइट? नोबडी इज फ्री इन एनी वेज, nobody is free in that way, right? तो जो ये वेद है ना, यही काम करते हैं, ये आपको कैरेट दिखाते हैं, अच्छा ये वाला कुछ करो, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और व्यक्ति करता है, लेकिन जो कुछ नहीं करता उसके लिए उतना ही अच्छा है कि कुछ तो कर रहा है, कहीं से तो आगे जाएगा। दैट इज द थिंग। जैसे अपने बच्चा नहीं होता है, वो पढ़ नहीं रहा है तो उसको मार मार के पढ़ाते हैं, बिठाते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, तो कहते हैं चलो यार 1 घंटा तो पढ़ ले। 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा है, चलो 10 मिनट मैं बैठता हूँ, मेरे साथ 10 मिनट तो पढ़ लो, तो तुम्हारा एग्जाम है, राइट? यू ट्राई सम वे कि कुछ तो हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है परफेक्शन नहीं आ पाएगा, तो कहीं से तो स्टार्ट करना है। वेदास डू द सेम, बट भगवत गीता इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो आपके पास आया, जो परेशान है, बहुत परेशान है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? समझाएंगे, पहले सुनेंगे क्या बोल पहले सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशंस देंगे, सॉल्यूशन देंगे, है ना? कृष्णा यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अर्जुन रो रहा था पूरे चैप्टर, 6वें 7वें श्लोक तक रो रहा था, और भगवान सीधे डांटना शुरू कर देते हैं उसको। उतस्तस्कस्मलविदम विषमे समुपस्थितम अनारविष्टम असर्गम अकीर्तिकम अर्जुना। कैसे तुम गधों वाली बातें कर रहे हो, ये नॉट अलाउड। पंडितों वाली तुम बातें कर रहे हो और पंडितों वाले एक्ट नहीं कर रहे। दैट इज द रियल गुरु। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका मटेरियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप 10:30 बजे इमरजेंसी के हॉस्पिटल में थे, या आप ड्राइव कर रहे थे, या घर पे सो रहे थे, आप क्लास में क्यों नहीं थे? दैट इज अ क्वेश्चन ही विल आस्क, बिकॉज द ड्यूटी ऑफ दैट इज देयर, राइट? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अवर ड्यूटी। और वेदाओं की फ्लैवरी लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा है। अगर हम वेद की फ्लैवरी लैंग्वेज यूज करेंगे, उसको देखेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, नो डाउट, लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा ऊपर का जूस निकालेंगे, हमको अच्छा मिलेगा, आ जाएंगे। इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, राइट? लो हैंगिंग फ्रूट्स कॉर्पोरेट बहुत यूज करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम है, सबसे पहले कौन सी सॉल्व करते हैं? ये वाली करते हैं, इजी है, राइट? दैट इज द वे इट इज देयर। ओके ओके, अगला, व्हाई डज कृष्णा इंट्रोड्यूस वेदास हियर? कृष्ण ने वेदा को क्यों इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? Why did Krishna use it? क्योंकि वो कहीं से तो, क्योंकि वो कर्मकांड बताना जरूरी था, बिकॉज ही वाज इन कंफ्यूजन, है ना? इसलिए कर्मकांड बताना था। लेकिन भगवान श्लोक 42 में एक जगह एक वर्ड यूज करते हैं, अव्यपस्थिता। अव्यपस्थिता का मतलब होता है अल्प ज्ञानी।
अल्पज्ञानी मतलब जो वेदों को फॉलो करते हैं, भगवान कहते हैं वो अल्पज्ञानी है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, ज्ञानी है, बट वो अल्पज्ञानी है। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान क्यों कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में मत फंसो? हम कैसे बच सकते हैं? डिटैचमेंट तो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, रेजोल्यूट भी पॉसिबल नहीं है। रेजोल्यूट इज नॉट द आंसर। हाउ कैन वी सेव अवरसेल्फ फ्रॉम भोग एंड ऐश्वर्य? लिमिटेड करो जो करना है, मतलब बी हैव अ लिटिल। व्हाट इज द वर्ड? इट वाज अ वर्ड, रेगुलेशन, नॉट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूट इज फॉर थर्ड क्वेश्चन। रेगुलेट लिखा है, रेगुलेशन, जो भी कर रहे हो लिमिटेड करो, अपनी बाउंड्री बनाओ। अगर आप 9 घंटे सोते हो तो भाई ठीक है, कल से हम कोशिश करेंगे एक हफ्ता 2 हफ्ता के हम 8.5 घंटे सोते हैं। अगर आप 10 घंटे सोते हो तो, या 8 घंटे ही सोते हो तो सोचो 7 घंटे सोएंगे यार, हम 1 घंटा निकालेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ भगवान के नाम का जप करेंगे, है ना। अगर आप रात को 11 बजे तक जगते हो तो सोचो कि सुबह के जल्दी जगना है, तो ठीक है भाई, आज ट्राई करते हैं कि 11:15 सो जाएंगे, एक हफ्ते बाद ट्राई करेंगे 10:30 सो जाएंगे। एक दिन आएगा जब सोचोगे नहीं नहीं 9 बजे सो जाते तो अच्छा है, 4 बजे तक ही जग पाएंगे। रेगुलेट करो, खाना पीना थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। जब हम चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, नियम में आते हैं, तभी हमारी ग्रोथ होती है, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। तो अगर आप रेगुलेशन करोगे आहार निद्रा भय मैथुन में, तो आप अच्छे हो जाओगे। शास्त्र कई जगह कहते हैं, आचार्य कई जगह कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे से ज़्यादा की नींद आवश्यक नहीं है। किसके लिए? एक मनुष्य के लिए। हम लोग के लिए नहीं, हम लोग राक्षस हैं। हम लोग को 9-10 घंटे चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जितना हमारे मन में कचरा है ना, उसमें हमें आराम उतना ही जरूरत है। हमारी जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है कि हमें 7-8 घंटे नींद चाहिए। इसलिए आप जितने भी आर्टिकल पढ़ोगे ना मटेरियली, वो यही कहते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आपको पता है जितने आचार्य गुरु थे ना, 3 से 4 घंटे की नींद लेते थे, दे आर 24 आवर रिफ्रेश्ड एट द सेम लेवल व्हाट वाज रिक्वायर्ड। हाउ? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, पॉसिबल है आपके लिए 3-4 घंटा सोना इससे रिफ्रेश? क्यों? उनके लिए क्यों पॉसिबल है? आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना इस बात में, जैसे जैसे रेगुलेशन करोगे ना, आपकी चीज़ें सुधरेगी ना, तो आपका माइंड भी बहुत काम और क्लीन रहेगा। और विद दैट यू डू नॉट नीड दैट मच ऑफ रेस्ट फिजिकली ऑल्सो। दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, कि आपकी नींद भी थोड़ा कम हो जाएगी और आप कम नींद में भी ज़्यादा रेस्ट ले लोगे। that capability will come automatically, it will come, right? भक्ति में आने वालों का ये होता है कि उनके अंदर देवी क्वालिटी आने लगती है। जैसे देवी क्वालिटीज आती है ना, तो वो इंप्रूव करने लगते हैं ऑटोमेटिक। आप चाहे के भी नहीं, फिर आप चाहो भी कि आप 9 घंटे सो ना, पॉसिबल ही नहीं है, आपको आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी। दैट इज द पावर दैट कम्स फ्रॉम यू, राइट। सो भोग और ऐश्वर्य से बचने के लिए क्या तरीका है? रेगुलेट, है ना। नेक्स्ट, Why does Krishna calls Vedrata as fool? वो कहते हैं ना वेदवाद रता, जो वेद की बात करते हैं वो मूर्ख है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं भगवान? हाँ, क्योंकि वो अपने सिर्फ एंजॉयमेंट की नॉलेज ले लेते हैं, अपने बेनिफिट की नॉलेज ले लेते हैं, और रियल जूस तक नहीं जाते जो रियली में बताया गया है। That they do not go till that level, and because they do not go till that level, they again stay on the platform of ahar nidra bhaya and mathun. And that's where the problem is. Okay? Any questions? We are clear on these questions? मैंने इसलिए रिपीट किया कि मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, जो कि होने वाला है अगले महीने या उसके अगले महीने। सो प्लीज प्लान। ओके ओके। सो ये हमने श्लोक किया था लास्ट टाइम, एंड वी कैन रिपीट विद मी। यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। आप लोग रीड कर सकते हैं मेरे साथ, ओके। यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि यावान अर्थ उत्पाने, यानी कि यहाँ पे अर्थ का मतलब है मीन, उत्पाने का मतलब होता है ये कुआं, ये वेल ऑफ वाटर।
तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक बड़े जलाशय से एक छोटे से कूप का सारा कार्य बड़े जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी तरह वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब उनका जो पर्पस है ना, दैट पर्पस गेट सॉल्व। कौन सा पर्पस? जो भी उनका पर्पस है लाइफ का, दैट गेट सॉल्व इफ दे गो विथ व्हाट? वेद के आंतरिक तत्व को समझते हैं, राइट। सो हमने पिछली बार बात की थी कि वैदिक नॉलेज बहुत बड़ी है, इसमें श्रुति भी है एंड स्मृति भी है ना। तो जो श्रुति है और स्मृति है उसमें 1,00,000 वर्ष है, 1,00,000, राइट। और जो 1,00,000 वर्सेस है ना, उनको पढ़ने का ना तो हमारे पास समय है और ना हमारे पास हिम्मत है। सो बिकॉज हमारे पास ये नहीं है, व्हाट टू डू? व्हाट शुड वी डू? व्हाट कैन वी डू? वी कैन जस्ट रिमेंबर कि भाई ठीक है, भगवत गीता है, उसको सुन लेते हैं, इट विल कवर एवरीथिंग, राइट। सो दैट इज देयर। Now, one question we have asked last time: what is the highest perfectional stage of Krishna consciousness? These are 3 questions, right? What is the purpose of ritual and scriptures of Vedas? What is the ultimate purpose? First wala, Ultimate step of knowing the Vedas is self-realization. self-realization. हमें समझना है कि हम कौन हैं. Who are we? Right? Who are we? We are soul. There is a super soul, and we have to understand what is the relationship. हमारा relationship क्या है, right? Next is what is the purpose of self-realization? हाँ, to understand your relationship with Krishna, कि भाई हम अगर हम हैं तो पहले तो हम कौन हैं और भगवान से हमारा relation क्या है, right? And what is our relationship with Krishna? To serve. We are the servitor. We are part and parcel of God, and we are the servitor, right? तो हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, एंड वी आर द सर्विटर। जैसे कि एक साइकिल का नट होता है ना, समथिंग लाइक दैट। किड्स कैन गो इनसाइड, बेटा, वी हैव एन एक्टिविटी देयर, ओके। आई थिंक नेहा माता जी शुड बी देयर। कैन समबडी मैसेज हर? शी हैज टू टेक द क्लास, ओके। सो हम लोगों ने पिछली बार 5 डिफिकल्टीज की बात की थी। डज एनीबडी रिमेंबर व्हाट आर दोस 5 डिफिकल्टीज? हाँ हाँ, एक था अल्पायुष, व्हाट वाज द सेकंड वन? मंदह, सुमंदमत्यो। उसको बैठे रहने दो बेटा, आप चले जाओ, लेट हिम सिट हियर, यू गो। सुमंदमत्यो, देन व्हाट इज द नेक्स्ट? मंदभाग्य, अपरदता। सो जो उपाद्रता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग ये 4 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये 5वां क्रॉस नहीं कर पाए हैं। यानी कि हमारे अल्पायु है, अल्पायु में भी हम मंद क्या होता है? व्हाट इज मंद मींस? लेस बुद्धि। बुद्धि भी है हमें कि चलो कुछ अच्छा सीखते हैं। सुमंद मत हो, हम आ भी गए यहाँ पे, हम इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन मंद भाग्य है। कई लोग आते हैं, उनको गुरु गलत मिल जाता है, गलत जगह पहुंच जाते हैं, वो भी नहीं है, सही जगह पहुंचे, लेकिन अब यहाँ पे आके भी मन नहीं लग रहा है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कलियुगा। जो भागवतम के पहले कैंटो के पहले चैप्टर के कौन से श्लोक में बोला गया है? 10th 1.1.0 1.10, राइट। आप देखोगे उसमें ये चीज क्लियरली बोली गई है, 5 प्रॉब्लम्स ऑफ कलियुगा। और सोचो, ये कलियुग की प्रॉब्लम 5000 साल पहले त्रेता युग में लिख दी गई थी, द्वापर युग में लिख दी गई थी। मीन्स द विजन ऑफ ए गुरु वाज सो हाई दैट ही न्यू व्हाट विल हैपन। आप बता सकते हो कि आज से 5 साल बाद क्या होगा? आप वो भी नहीं बता सकते। उन्होंने 5000 साल बाद की बात करी है। दैट इज द विजन दे हैव। उपरति मीन्स मन का स्थिर ना होना। हम क्लास में बैठे हैं, हमें कुछ और ध्यान आ रहा है। यहाँ पे कोई भी अगर बच्चे ने खांसी भी कर दी तो सबका ध्यान उधर चला गया। वी आर नॉट एबल टू फोकस। दिस इज नेचुरल एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट, राइट। सो द पॉइंट इज दिस कि हमको ये सारी प्रॉब्लम्स कलयुग में हैं, एंड विद दिस प्रॉब्लम आप शास्त्रों को नहीं समझ सकते, तो क्या करें? ठीक है भाई, जहाँ सुनने को मिलता है सुनते हैं, थोड़ा भगवान का नाम का जप करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, रेगुलेट करते हैं और रिजोल्यूट होते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? हम आगे बढ़ पाएंगे।
दैट इज द वे। और सबको इसी स्ट्रगल से निकलना पड़ता है, कोई स्पेशल नहीं है। Right? I'm not talking about gurus. They are Prabhupada and all. They are separate entities, right? Okay. So we'll start today's class, and today's session is today's verses 2.47, and you can repeat after me. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि मा ते संगोऽस्ति कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि मा ते संगोऽस्ति कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। Any approaches? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्व मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मणि। Anybody else want to recite? Okay. Fine. कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। Okay. So कर्माणि, कर्माणि मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, आपके कर्म। एवं सर्टेनली, निश्चित ही। अधिकार, अधिकार इज राइट, आपका अधिकार क्या है। ते, तुम्हारा, ऑफ यू। मा, नेवर। फलेषु, फ्रूट्स, फल। कदचन, किसी भी समय, एट एनी टाइम। मा, नेवर। कर्मफल, द रिजल्ट ऑफ द वर्क। हेतु, कॉज। भू, बिकम। मा, नेवर। ते मीन्स ऑफ यू। संगा, संगा मीन्स अटैचमेंट, जुड़ा रहना किसी चीज से। अस्तु, बी देयर। अकर्मणि, इन नॉट डूइंग। ओके, सो ट्रांसलेशन ऑफ पपट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तुम अपने कर्तव्य, तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ना ही तुम कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। Right? You have right to perform a prescribed duty, but you are not entitled to the fruits fraction. Never consider yourself to be the cause of the result of activities, and never be attached to any duties. Right? तो ये मोस्ट फेमस श्लोक है। कोई ऐसा है जिसने ये पहले ना पढ़ा हो? है ना, बचपन से सिखाया जाता है ये वाला श्लोक। और लोग कहते हैं भगवत गीता में क्या है, यही तो लिखा है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। है ना, इतना ही भगवत गीता का एसेंस है, इतना ही स्टोरी है। आप पूछो, बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे आपको बाहर, यही कहेंगे भगवत गीता में यही लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इस वर्ष का ना ओनली 1/4 समझा है। 1/4 यानी कि सिर्फ पहला लाइन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है। और कुछ लोगों ने दूसरा भी समझ लिया, आधा लाइन समझ लिया कि डोंट पे अटेंशन, मतलब उस पर दूसरे वाले भाग पे ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग आधा भी समझे, लेकिन पूरा कोई नहीं समझा आज तक। बहुत कम लोग हैं जो समझ पाए। जो समझ पाए हैं वो रियलाइज करके अप्लाई कर पाए हों, नहीं। दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स ऑफ भगवद गीता।
which we will learn today. What does exactly mean? Okay. So उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन से योगा की बात हो रही है. दिस इज नॉट वेरी क्लियर. इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? है ना? सो जैसे मान लो कि आप किसी मूवी में जाते हो, आप आधी मूवी में पहुंचते हो, लास्ट में पहुंचते हो, और वहां पे फाइटिंग चल रही होती है और आपको समझ नहीं आता. आप गलती से क्या करते हो? हीरो को विलन समझ लेते हो, विलन को हीरो समझ लेते हो, है ना? तो क्या होता है, आपको लगता है अरे हीरो तो पिटा ही जा रहा है, हीरो तो पिटा ही जा रहा है, बेचारा मर जाएगा ये तो, राइट? हमारी लाइफ भी वैसे ही कुछ है. हमें सही वाली चीजें गलत दिखती है, गलत वाली सही दिखती है. हमें लगता है अच्छे आदमी के साथ बुरा हो गया, ये बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों हो रहा है. अपने आप को तो कोई गलत समझते नहीं है. मैं सबसे अच्छा हूँ, फिर मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम, राइट? और वो तो चलो हम तो कुछ नहीं करते, वो तो भगवत गीता भी सुनते हैं, वो तो पढ़ते भी हैं, वो तो पढ़ाते भी हैं. उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी परफेक्ट. उनको क्यों आ रही है प्रॉब्लम? है ना? दैट इज द वे वी सी, बट वी डोंट सी के पीछे क्या लेके आ रहा है आदमी, राइट? व्हाट इज द पास्ट कर्मा, व्हाट इज द पास्ट लाइव्स, एंड यू कैन नॉट सी ऑल्सो. सो हमारी सिचुएशन भी कुछ कुछ ऐसे ही है. तो देखते हैं प्रभुपाद ने क्या लिखा है. प्रभुपाद अपने पर्पट में बोलते हैं कि देर आर 3 कंसिडरेशंस हियर. यहाँ पे 3 चीजें हैं. पहली क्या है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी. दूसरी क्या है? कैप्रिशियस वर्क. और तीसरा क्या है? इनएक्शन. है ना? तो एक एक करके चलते हैं. तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या होती हैं? व्हाट इज अ प्रेस्क्राइब ड्यूटी? अकॉर्डिंग टू योर, नहीं, हाँ, वर्ण बताते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, बट ब्रॉडर मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर मोड्स. लाइक जो हम कर्म की बात करते थे ना, आपके कर्म, हमने कर्म की डेफिनेशन क्या दी थी लास्ट क्लास में? विच इज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू अवर गुनास, है ना? मोड्स, ये दी थी ना डेफिनेशन. तो कर्म इज अकॉर्डिंग टू अवर, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू गुनास. दैट इज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी. ओके. दूसरा क्या है? कैप्रिशियस ड्यूटी. कैप्रिशियस ड्यूटी मतलब होता है कैप्रिशियस वर्क. प्रभुपाद ने ड्यूटी नहीं लिखा, वर्क लिखा है. कैप्रिशियस वर्क, कैप्रिशियस वर्क होता है नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, मतलब विकर्म, जिसको अथॉरिटी नहीं है, विच इज नॉट विदाउट द सैंक्शन ऑफ एनी अथॉरिटी. जैसे मीट बेचना, मीट खाना, लिकर पीना, ये सब क्या है? ये सब आपकी कैप्रिशियस वर्क है, विकर्म है, कर्म नहीं है. और तीसरा होता है इनएक्शन. इनएक्शन होता है नॉट परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज, वंस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी. मुझे कुछ नहीं करना, मैं जाके सो जाता हूँ, दैट इज इट. दैट इज इनएक्शन. ओके. नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, राइट? सो दिस कैन बी ट्रांसलेटेड एज कर्मा एंड विकर्मा, टोटली डिफरेंट, है ना? तो थोड़ा आगे चलते हैं. आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद, एंड ये लिखा भी हुआ है. कैप्रिशियस वर्क मीन्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी, इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी. आगे बोलते हैं कि द लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुन नॉट बी इनएक्टिव बट ही परफॉर्म्स हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट. मतलब रिजल्ट से अटैच मत हो, लेकिन इनएक्शन भी मत करो. अर्जुन बोल देता भाई मुझे एक्शन का रिएक्शन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पाप, मैं नहीं लड़ रहा, तो हो गया था. बट कुछ ना करना भी तो एक्शन होता है ना. अब बैठे बैठे कुछ सोच रहे होगे, सो रहे होगे, तो भी तो कुछ काम चल रहा है ना. दैट इज ऑल्सो इनएक्शन. आप सोच रहे हो इनएक्शन है, बट एक्शन तो हो ही रहा है, बिकॉज सोल तो एक्शन करे बिना रह नहीं सकती. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? सो थोड़ा कर्म और विकर्म को समझते हैं. अकर्म का मतलब होता है नो फल, नो कर्म फल, राइट? सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहां पे एक ही एग्जांपल में तीनों कवर होते हैं, कर्म और विकर्म और अकर्म? बहुत सारे एग्जांपल है. कोई एक एक्टिविटी जिसमें तीनों पॉसिबल है. Actually, the prescribed duty, capricious work and inaction. हाँ, तीनों एक ही एक्टिविटी में हो रहे हो कवर. कोई ऐसा काम जिसमें तीनों कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों हो रहे हो. थोड़ा डिफरेंट करोगे तो कर्म हो जाएगा, थोड़ा सेफ करोगे तो ऐसे करेंगे. Can it be a person maybe not eating meat but indirectly? चलिए एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से ईटिंग. हाँ. नाउ इफ somebody is taking vegetarian food,
कोई अपना अपना सिंपल खाना खा रहा है, वेजिटेरियन फूड खा रहा है, ठीक है, दैट इज कर्मा, राइट। कोई मीट खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, जो स्क्रिप्चर से अकॉर्डिंग अथराइज नहीं है, इट्स ए विकर्मा, कैप्रिशियस वर्क, है ना। और अगर कोई भगवान को ऑफर करके खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो क्या हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ कर्मा, उसको कोई फल नहीं आएगा, बिकॉज द कर्मा फ्री टाइट इज दैट, राइट। सो तीनों और ऐसे हर चीज में ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे मान लो कि कोई शोल्डर है, वो सैनिक है, वो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर द कंट्री, ही इज डूइंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, यस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए शोल्डर इज टू फाइट फॉर द कंट्री, दैट इज इट, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, दैट इज कर्मा। विकर्म, इफ ही फाइट्स फॉर हिमसेल्फ, वो घर आया और उसने पड़ोसी को मार दिया कि भाई तुमने मुझसे फाइट की, तुम जानते नहीं कि मैं बहुत बड़ा शोल्डर हूँ, मेरे पास बंदूक रहती है, मैं विल किल यू, बट ही डिड इट फॉर हिमसेल्फ, दैट्स ए विकर्मा। अकर्म क्या होगा फिर, वो जाए नहीं, वो लड़े ही नहीं, उसको बोला है कि वो इनएक्शन है। हाँ, नहीं, मैं इनएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अकर्म की बात कर रहा हूँ। अकर्म कब होगा वो, जब जो सामने अगर हाँ, जब वो ये सोचेगा मैं कंट्री के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे यहाँ वैष्णव रहते हैं उनके लिए फाइट करना है, दिस इज द लैंड ऑफ प्योर वैष्णवास एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट लैंड एंड आई एम डूइंग दैट, coincidentally it aligns with my prescribed duty also, but my intent of fighting is different, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मेरे का ही है ना, मैं अपने घर को बचा रहा हूँ, मैं अपने गांव को बचा रहा हूँ, मैं अपने मोहल्ले को बचा रहा हूँ, मैं अपने सिटी को बचा रहा हूँ, मैं अपनी स्टेट को बचा रहा हूँ, मैं अपने देश को बचा रहा हूँ, मैं अपनी अर्थ को बचा रहा हूँ, ये मैं क्या है, मेरा क्या है, आपका है ही नहीं ना कुछ, ही इज स्टिल स्टक देयर एंड द रिजल्ट विल कम फॉर श्योर, जो रिजल्ट आने वाले हैं ना, उन रिजल्ट्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। यानी एक्शन का क्या है कि रिएक्शन आने ही वाला है, तो आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए उस पर डिपेंड करता है ना। एक बार ऐसे ही एक जगह एक क्लास हुई थी, तो मुंबई में, तो महाराज के पास आया था एक एक्चुअल शोल्डर आया था, उसने पूछा कि महाराज आई एम गोइंग टू वॉर नेक्स्ट मंथ, so what should be my consciousness, because he learned something on Bhagavad Gita. He said your consciousness should be that you are defending a land of Vaishnavas, great Vaishnavas. If you have that consciousness and you go to fight, that's completely okay. Whoever you kill does not matter. perfect. So our intent should be extremely clear. Why am I doing it rather than what am I doing? Why am I doing it rather than how am I doing it? आप काम कैसे कर रहे हो ये मैटर करता नहीं है, काम क्यों कर रहे हो, काम के पीछे का पर्पस क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। बच्चों को जब तो झापड़ मार के बिठाते हैं और कहते हैं पढ़ो बेटा, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो उसको ये क्लियर होना चाहिए। आप इसलिए पढ़ा रहे हो कि भाई बड़ा हो के IITian बन जाओ और मेरा नाम हो जाए, या फिर मुझे कोई खराब ना बोले कल को कि आपके बच्चे तो पढ़ाई नहीं की, आपने क्या संस्कार दिए, या फिर इसलिए पढ़ा रहे हो कि भाई पढ़ लिख के बड़ा अच्छा आदमी बनो और भगवान की शिक्षाओं को फॉलो करो और फैलाओ। व्हाट यू वांट दैट पर्सन टू डू, सारा इंटेंट उस पर रहता है, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। फर्क ये पड़ेगा कि या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए या नहीं हो, और अगर आप कुछ भी सोचोगे तो आप फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हो। अगर वो पूरा हो गया तो ईगो आएगा, अगर नहीं पूरा होगा तो फ्रस्ट्रेट होगा। मान लो किसी ने सोचा कि भाई मेरा बच्चा तो IIT में जाना चाहिए, है ना, अभी एग्जाम देगा उसका बच्चा और IIT में आ गया तो उसको ईगो आएगा, मेरा बच्चा है, टॉप क्लास में है, आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और अगर वो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि दोनों में ही आपकी एक्सपेक्टेशन थी। एनी एक्सपेक्टेशन विल लीड यू इधर टू ईगो और फ्रस्ट्रेशन, कोई बचाव ही नहीं है, देयर इज नो वे टू एस्केप एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वर्स को ना थोड़ा ब्रेक करते हैं, लेट्स ब्रेक दिस वर्स। तो इस वर्स को जब ब्रेक करेंगे तो इसके 4 पार्ट्स निकलेंगे, लेट्स गो लाइन बाय लाइन, है ना। सो पहली लाइन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, उसका क्या मीनिंग होता है, यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, यानी आपको पूरा काम अधिकार है अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करने का, राइट, पूरा अधिकार है, भगवान ने दिया है आपको अधिकार, राइट। दूसरा लाइन क्या बोलता है, माँ फले शुकदाचन, माँ फले मतलब यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फॉर द फ्रूट ऑफ इरेक्शन, मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है उसके रिजल्ट पे। किसके रिजल्ट पे, जो काम आप कर रहे हो,
मतलब मा फलेषु, नेवर यू हैव एनी राइट एट ऑल. इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट एक्चुअली, बट दिस इज द ट्रूथ. ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मा कर्मफल हेतुर्भुर, नेवर कंसीडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज. कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी मतलब अपने कर्म का जो फल है उसके कारण आप हो, ऐसे मत सोचो. एक्चुअली हम सोचते नहीं है ऐसा, जब गड़बड़ होती है तो नहीं सोचते ऐसा. मैंने नहीं किया, मैं तो ट्राई कर रहा था, उसकी गलती है, उसने बीच में टांगा डाल दी, ऐसा हो गया. जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे ही होता है. हम अपने उसको फल को अपने ऊपर नहीं लेते, हम हेतु नहीं है. लेकिन जब अच्छा होता है ना, मैंने किया था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं. लेकिन एक्चुअली में आप करते या नहीं करते वो आपका है भी नहीं, आप उसके कारण भी नहीं हो. भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उसको अपना मत समझो. कई बार लोगों को गिल्ट भी होता है, यार कितना बड़ा गड़बड़ हो गया मुझसे. एक्चुअली में वो गड़बड़ आपसे हुआ है नहीं, लेकिन अगर वो गिल्ट आपको कुछ सिखा रहा है तो अच्छा है. समझ रहे हो आप? तो भगवान कह रहे हैं कि नेवर कंसीडर योरसेल्फ टू द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज. अपने कर्म का, कोई भी कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है उसके कारण आप वो ऐसे मत समझो. लेकिन इसको ऐसे मत समझ लेना कि जो भी किया किया, गड़बड़ हुआ तो भाई मैंने तो किया. अच्छे में भी बोलना पड़ेगा ना कि मैंने तो किया नहीं. राइट? सो दैट इज देयर, है ना. एंड चौथी लाइन क्या है? व्हाट इज द फोर्थ लाइन? नेवर बी अटैच्ड ऑफ नॉट डूइंग योर ड्यूटी. यहाँ पे एक नॉट लिखा है, ये नॉट को ध्यान से पढ़ना. यानी कर्म ना करने का अधिकार आपको नहीं है. मतलब कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा. You have to do some duty at all. तो अगर आप इसको गौर से देखो ना, ये चार अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ठीक है. इनमें कुछ सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी दिख रही है आपको? It is telling Arjuna of everything that maybe he is thinking till now. मैं. तो वो भगवान में भी ये बोल रहे कि भाई तुमको जो करना है वो तो तुमको करना ही है, but you have to still remember whatever you are going to do, that you are still not the doer. You can only be doing what you are supposed to do. नहीं, वो बात सही है. मैं सिर्फ 4 लाइन की बात कर रहा हूँ. इन चारों लाइन को आप देखो दोबारा से. इन चारों लाइन में कोई सिमिलरिटी है चारों में ड्यूटी के बारे में और डिसिमिलरिटी है कुछ? श्लोक की ड्यूटी के बारे में है तो सिमिलरिटी तो होगी, बट डिसिमिलरिटी है कुछ? पहले वाले का ये 4 लाइनें अलग अलग हैं. पहले में बोला गया काम करने का अधिकार है, दूसरे में बोला गया है, दूसरी लाइन में क्या बोला है कि आप अपने रिजल्ट के अधिकारी नहीं हो, आपको अधिकार नहीं है आपके रिजल्ट पे, है ना. तीसरे वाले में बोला कि नेवर कंसीडर योरसेल्फ टू द कॉज ऑफ रिजल्ट. आप अपने आप को रिजल्ट का हकदार भी मत मानो, आप हेतु नहीं हो, आप उसके कारण नहीं हो, है ना. राइट? सर्व कारण कारणम भगवान होते हैं, ठीक है ना. और चौथे में बोला गया अपने काम ना करने के पीछे मत जाओ. आप बोलोगे ठीक है यार इतना रिएक्शन का चक्कर है, मैं कुछ नहीं करता, सो जाता हूँ पढ़ के, खत्म. तो ये भी आपको अधिकार नहीं है. पहले वाले फ्री विल है, तो बाकी 3 में क्या है? हाँ, अगर आप गौर से देखोगे ना तो पहला वाला थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आपको कुछ मिला, और बाकी 3 स्टेटमेंट है नहीं नहीं नहीं. माँ फले सुखदाचनम, माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ ते संगोस्ते कर्मणि. माँ मीन्स नेवर, नहीं नहीं नहीं. भगवान 3 बार आपको मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसके बाद दिया, आपको अधिकार दिया काम करने का. ऐसा होता है ना, किसी के पास गए, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ले लो. आप तो कुछ तो मिला यार. ये 4 स्टेटमेंट है. जब मैं बोलता हूँ ना कि लोग नहीं समझते इस लाइन को, तो उनको ये पहली लाइन समझ आती है कि कुछ मिल गया, काम करने का अधिकार है, लेकिन बाकी 3 को नहीं समझते हो. और जब तक बाकी 3 को नहीं समझोगे ना, पहला वाला भी आपने समझा नहीं. ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखते हैं.
जो पहली स्टेटमेंट है ना, दैट इज राइट टू परफॉर्म। व्हाट इज दैट? दैट मीन्स कि आपको पूरा काम करने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नॉट इंटाइटल्ड, नेवर कंसीडर एंड नेवर बी अटैच्ड, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो चौथा वाला स्टेटमेंट है ना, वो क्या बोलता है? ड्यूटी ना करने से अटैच मत हो। ड्यूटी ना करने से मतलब आपको अधिकार ही नहीं है कि आप बोलो कि मैं करूंगा ही नहीं, वो तो आपको करना ही है। ऐसा क्यों बोला गया है? भगवान ने क्यों दे दिया आपको कर्म करने अधिकार? चलो पहली लाइन पे चलते हैं, क्यों दिया अधिकार? भगवान कह रहे थे भाई तुम्हें कर्म करने का अधिकार नहीं है, काम खत्म, हम फ्री। लेकिन भगवान ने क्यों दिया आपको कर्म करने का अधिकार? Because prescribed duty है सब। If you're born as a human, नहीं बनाते ड्यूटी, नहीं, फ्री विल तो दिया आपको, फ्री विल दिया है तभी तो आप कर रहे हो, लेकिन वो दिया ही क्यों? हमारी खुद की इच्छा थी कि मतलब यहाँ आए, तो हाँ। आए सच्चिदानंद भोगने। कर्म का जो मतलब आकांक्षा थी शुरू। हाँ, आपको लगता था एंजॉय करें तो आपको दे दी फ्री विल। हाँ, लेकिन अगर वो फ्री विल नहीं देते तो आप बच जाते ना। नहीं तो आनंद की इच्छा हुई तो उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, तभी। हाँ, तो क्वेश्चन वही है, दोबारा सुनो आप। भगवान ने 3 लाइन निगेटिव बोली कि तुम्हें ये अधिकार नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर ऊपर वाला क्यों दे दिया? खत्म कर देते बात को। करना ही है। नहीं, वो आपकी सोल है, वो करना ही करना है, राइट टू परफॉर्म दे दिया, मगर सोचो ना क्यों दिया, रीजन क्या है? जैसे हम जंगल जाते हैं, अगर हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हम क्या करते हैं? कैसे निकालते हो? हाथ से नहीं निकलता, कांटा कभी हाथ से नहीं निकलता जल्दी। अगर कांटा बहुत अंदर घुस गया तो कांटा हाथ से नहीं निकलेगा, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं। आपके कर्म को आप कर्म से ही काटोगे, आप दूसरा कांटा लेते हो, उस कांटे से निकाल देते हो। तो आपको जो लिबरेशन मिलेगी, जो प्यूरिफिकेशन मिलेगा, जो आपको साथ सब कुछ होगा, वो एक कर्म से, वो भी किसी कर्म से ही होगा। और इसीलिए भगवान ने आपको अधिकार दिया है कि भाई आपको राइट टू परफॉर्म देता हूं मैं, करो। क्योंकि कर्म करने से ही आप लिबरेट हो गए, बिना कर्म करे लिबरेट भी नहीं हो सकते। आप सोचोगे नहीं मैं कर रहा कोई काम, कोई मुझे पाप नहीं लगेगा। नहीं, अगर आप एक माँ हो और बच्चा आपका रो रहा है मुंह से, तो आपको अगर खाना देना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते मैं सो जाती हूँ, कोई कर्म नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नहीं भाई, कर्म फल तो आएगा। कर्म ना करने का अधिकार है ही नहीं आपको। यू हैव टू डू दैट ड्यूटी, यू हैव टू डू दैट ड्यूटी, एज सिंपल एज इट इज, राइट? एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट ड्यूटी, है ना। अब लास्ट वाला सोचो कि लास्ट वाली लाइन क्यों बोली गई? व्हाई लास्ट लाइन वाज टोल्ड? उन्होंने क्या बोला कि नेवर कंसीडर योरसेल्फ ऑफ नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आप यही सोच रहे हो भाई मैं नहीं करता, अगर मैं नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। पर भाई भी नहीं लास्ट में पहुंचे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा ना। अगर मान लो आपको बोला जाए कि इस काम का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको काम करना है, आप कैसे मोटिवेट रहोगे बताओ? आपके ऑफिस में आपको बोला जाए कि आपको इस काम का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन आपको करना है, आप कैसे करोगे उसको? एक्चुअली में आप करते भी हो, पता है, कई बार नहीं, हर बार ऐसे ही करना पड़ता है। अरे आप लोग सब लोग पैसे कमाते हो, है ना, आपका टीडीएस भी कटता है ना। फिर गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है? 1 जुलाई के पहले फाइल रिटर्न करो। आप कहते हैं पैसे भी काट लिए और नया हेडेक, लेकिन आप करते हो, क्यों करते हो भाई? कंप्लाइंस है, करना पड़ेगा आपको। रिटर्न तो आएगा नहीं, नया टैक्स भी लग जाए, हो सकता है कि अपने कम टैक्स पे किया, चलो इतना और बाकी पे करो। आपको एक्टिविटी पसंद हो ना हो लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? कंप्लाइंस है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने कि भाई आपको काम तो करना ही पड़ेगा, रिजल्ट पे आपका अधिकार नहीं है लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। व्हाई इट वाज टोल्ड? क्योंकि ना जो इसको सुन के ना लोग 2 तरह की फिलॉसफी में चले जाते हैं। पहला वाला फिलॉसफी होता है कर्मवाद और दूसरा वाला फिलॉसफी होता है द्वैतवाद, देववाद। ठीक है, देववाद क्या होता है? विल सी। ठीक है, जैसे कि कर्मवाद वाली फिलॉसफी क्या होती है ना कि लोग सोचते हैं कर्म करो और फल आएगा, कर्म नहीं करोगे फल नहीं आएगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना,
हमको सबको ये सिखाया गया है कि भाई पढ़ाई करोगे तो जॉब लगेगी, अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, किसी को मारोगे तो तुम्हें कोई पीटेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा, दिस इज व्हाट इज टोल्ड, है ना। मतलब हम लोग को तो यहाँ तक सिखाया जाता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, आदमी अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है, कितना भी कोशिश करो भाग्य बनाने की गवाह नहीं बनता। कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबकी जॉब लगती है क्या? कितने सारे लोग ट्राई करते हैं, सबका प्रमोशन होता है? सबको सबके साथ नहीं होता है। इट मीन्स एक चीज तो क्लियर है, आप अपने भाग्य के निर्माता हो, ये बात सही है, लेकिन लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, छोटे पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते, राइट। दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू एलोन। दूसरा होता है देववाद। देववाद क्या होता है? भाई हमसे क्या होगा, भगवान ही करेंगे, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, हम क्यों करें। ऐसे भी होते हैं ना कई लोग, ये भी 100% ठीक है ना, ये भी 100% ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या करें, व्हाट शुड वी डू? कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर देववाद गलत हो गया, है ना। अगर देववाद सही था तो कर्मवाद गलत हो गया, तो क्या करें? दोनों के बीच का रास्ता देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसके पास एक खेत है, ठीक है, और उसमें कर्मवाद क्या होगा कि वो बीज डालेगा, और देववाद क्या होगा, भगवान पानी बरसाएंगे। अब मान लो वो कर्मवाद में बिलीव करता है, उसने डाल दिया सीड, लेकिन देववाद उसके साथ में नहीं है, तो क्या होगा, फसल नहीं आएगी। बोलेगा सब बकवास है, कर लो तुम कर्मवाद, देववाद साथ में है ही नहीं। और मान लो उसने कहा जो करेंगे भगवान करेंगे, मैं क्या करूं, उसने नहीं डाला बीज, लेकिन वर्षा हो गई, फसल आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपके और आपके काम के और आपके काम के रिजल्ट के बीच में बहुत सारे दूसरी चीजें हैं। इसीलिए आपको लॉजिकली बोला जा रहा है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, और चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म को फिर भी 100% अच्छी तरीके से करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोरिंग? ठीक है, क्लियर है? सो हाँ माता जी, प्रभु जी इस एग्जांपल में then when the farmer is praying to God and then asking for rain or result or crop, isn't he getting bound? depends on what is the intention of that crop that he will get. If the intention of that crop is to again surrender to Lord and live livelihood for the people who are in this family as a good Vaishnava, it's okay. Yeah. अगर वो भगवान से प्रे कर रहा है कि भाई मैंने बीज डाल दिया, मुझे पानी बरसाना ताकि मेरी फसल हो, तो फसल का करेगा क्या? अगर वो फसल को वो सही चीज में प्रयोग करेगा तो इट्स वर्थ आस्किंग, नहीं तो वो भी मटेरियल गेन के लिए कर रहा है ना। अच्छा फसल बरसाओ, अच्छे पैसे मिलेंगे, पानी तभी बरसेगा, डोंट वरी, क्योंकि इंद्र भगवान का काम है बरसाना, इंद्र देवता का काम है बरसाना, राइट? करेक्ट। सो ये जो दोनों फिलोसफी है ना, कर्मवाद देववाद, इसमें फंसना नहीं चाहिए कि सिर्फ कर्म करने से सब कुछ होगा या भगवान जो करेंगे। भगवान को जो करना है करेंगे। अब यहाँ पे हमारी रथ यात्रा होती है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, अरे भाई भगवान की रथ यात्रा है, आएंगे कर लेंगे भगवान अपने आप, हम क्या कर सकते हैं? तो होगी रथ यात्रा? नहीं भाई, हम अपनी सेवा करेंगे, हम रथ लाएंगे, भगवान को लाएंगे, 10 सर्विस होती हैं, फूल लगाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, सजावट करेंगे, माइक लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, प्रसाद देंगे, प्रसाद बांटेंगे, रैपअप करेंगे, करताल बजाएंगे, 1000 सर्विसेज करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है। लेकिन रथ यात्रा कैसे होगी? क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान नहीं बनाए, आप प्लान बनाओ, लेकिन आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज इन द सर्विस ऑफ द कृष्णा एंड गुरु एंड आई एम डूइंग इट, इट इज माय ड्यूटी टू डू। रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, इट इज नॉट इन माय हैंड। वेरी सिंपल। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी ये जब हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, हम उसके अधिकारी ही नहीं हैं, तो हम करें क्यों? हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन नहीं आता। अगर हमें बोला जाए कि कल सुबह से सैलरी नहीं मिलेगी कंपनी में, तो कितने लोग उतने मोटिवेशन से काम करेंगे, मुझे फिनिश करना चाहिए? नहीं करेंगे। मैंने खुद देखा है कि जब कई लोग कंपनी छोड़ते हैं तो 45 डेज 40 डे का 30 डे का पीरियड होता है, और उस पीरियड में वो काम नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो लास्ट डे तक फुल फोर्स से काम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मुझे उस दिन का वेतन भी मिल रहा है, आई हैव शुड बी डूइंग दैट ड्यूटी। दैट इज द राइट इंटेंशन। आई एम टॉकिंग ऑन द मटेरियल थिंग।
स्पिरिचुअली तो उसको लास्ट तक इसलिए भी काम करना है कि भाई नहीं, वो पैसा जो आएगा वो भगवान की सेवा में कैसे लगेगा। सो ये हमको समझना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसमें जो पहली लाइन होती है माँ कर्मफल हेतुर्भुः, उसको थोड़ा समझते हैं। जहाँ पे बोला गया है नेवर कंसीडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, ऐसा क्यों बोला गया है, व्हाई इट इज सेड, ऐसा क्यों बोला गया है कि आप अपने कार्य को करने के अधिकारी नहीं हो, ऐसा समझो, अधिकार नहीं है आपका, आप उसके रिजल्ट कॉज नहीं हो, ऐसा क्यों बोला गया है? प्रकृति इसका रिजल्ट देती है, ओके, और कोई सैंक्शन करता है, साइकिल बता रहे हो आप, ओके ओके। लेट्स सी दिस वर्स, 18 चैप्टर में एक श्लोक आता है 18.14 एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथग्विधम् विविधास्ते पृथक् चेष्टा दैवं चैत्राव पंचमम्। तो यहाँ पे ना 5 चीजें की बात की गई है, 5, पंचमम मतलब 5। तो प्लेस ऑफ एक्शन, तो एक होता है सबसे पहले से बोला गया अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का मतलब होता है प्लेस ऑफ एक्शन, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो हमारा शरीर है ये प्लेस ऑफ एक्शन है। दूसरा होता है कर्ता, करने वाला, कर्ता कौन है, सोल, राइट, द परफॉर्मर। कर्णम, कर्णम मतलब जिन इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं, यहाँ पे कर्णम का मतलब हमारी किससे काम करते हैं हम, इंद्रियों से, है ना, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से काम करते हैं, सेंसेस से, तो इनको कहते हैं कर्णम। फिर होता है चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है एंडेवर, आपका एफर्ट, आपने ऐसी चेष्टा की, आपने ऐसा एफर्ट किया, आपने ऐसी कोशिश करी, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, दैवम, दैवम मतलब सुप्रीम, परमात्मा, जो सैंक्शनर होता है आपका, राइट। सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डिजायर, राइट। जैसे अगर हमें अपना हाथ उठाना है ऐसे, तो ये भी आपकी डिजायर है, लेकिन ये क्यों हाथ आप उठा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास इतने संचित कर्म हैं कि आपकी इतनी पावर दी गई कि आप अपना हाथ उठा पाओ। जिस आदमी को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, वैसे हाथ उठा सकता है, नहीं उठा सकता, खत्म। लेकिन आपको दिया गया है, तो आप क्या करते हो, डिजायर करते हो, किससे, भगवान से। तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं कि आप एलिजिबल हो तो उसको सैंक्शन करते हैं, और उसको इनेबल कौन करता है, प्रकृति। एक ट्रायंगल है, सोल डिजायर, गॉड सैंक्शंस, प्रकृति एग्जीक्यूट, हेल्प्स टू एग्जीक्यूट, राइट। ऐसे एक साइकिल चलता है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमने किया, ये हाथ मैंने उठाया, अरे आपने नहीं उठाया। यहाँ पे 5 रीजन हैं, ये 5 रीजन के बाद ही कोई एक्शन हो रहा है। Soul desire, what did you say? Soul desire, God sanctions or does not sanction, and then what happens? Prakriti Executes or helps you to enable that thing. Right? So ये एक चीज होता है। तो आप एक्शन नहीं कर रहे हो, इसलिए रिजल्ट तो आपका है ही नहीं, है ना। इसलिए कई लोग कैलकुलेशन करते हैं, इतना करूंगा तो इतना मिलेगा, इतना नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा। अरे भाई, वो आप कितनी भी, उसको कहते हैं चेष्टा, एंडेवर, एफर्ट, आप डाल रहे हो एफर्ट, सही है, लेकिन वो आपका अधिकार है, लेकिन आपको मिलेगा ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि पीछे कितने फैक्टर हैं, 5। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आपको मान लो किसी कोर्ट केस में फंस गए, भगवान न करे कभी कोई कोर्ट केस में फंसे, और वहां पे आप पहुंचे और वहां पे आपका कोर्ट केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे 5 जज बैठे हुए हैं, ठीक, और केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक 5 के 5 साइन नहीं कर देंगे वो आपको फेवर में या अनफेवर में नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि एक को करने से हो जाएगा, आपको 5 को करना पड़ेगा कंट्रोल, और आप 5 को नहीं कर पा रहे कंट्रोल। इसी तरह से इसमें जो 5 चीजें लिखी है ना, भगवान कह रहे हैं कि ये 5 के 5 जब होते हैं तभी एक्शन का रिजल्ट आता है। तो क्या आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है रिजल्ट पे, नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी राइट। और ये लॉजिकल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब बोलोगे भगवान तो भगवान है, जो बोला मानना पड़ेगा, नहीं भाई, मानो मत, ये लिखा है आपके सामने, देयर आर 5 रीजन फॉर एनीथिंग, राइट। और इनफैक्ट अगर आप रिजल्ट से अटैच हो गए ना,
तो आप सफर ही करने वाले हो, क्योंकि या तो सोर्स, या तो आपको ईगो आएगा या फ्रस्ट्रेशन आएगी। कोई भी काम ले लो, अगर आप रिजल्ट के चक्कर में पड़ोगे तो दोनों से एक तो होने वाला है। मैंने किया का ये कॉन्फिडेंस ईगो जनरेट करेगा, और अगर वो नहीं हुआ रिजल्ट आपके हिसाब से तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी कि हुआ क्यों। दैट इज द थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, है ना। सो दैट साइकिल वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हाँ, पहला जो है वो है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, लेकिन अधिष्ठानम तथा कर्ता। तो पहला है अधिष्ठानम, प्लेस ऑफ एक्शन, जो हमारी बॉडी होती है। दूसरा होता है कर्ता, कर्ता मीन्स सोल। करणम, इंद्रियां, जो इंद्रियों से हम काम करते हैं। इसके बाद चेष्टा, आपका एफर्ट, लिखे ना, पृथक चेष्टा। एंड पांचवा होता है दैवम, सुपर सोल, यानी सोल, सुपर सोल, सेंसेस, एंडेवर एंड द बॉडी थ्रू विच यू आर डूइंग इट। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है आपका ये चेष्टा, एफर्ट। चेतना नहीं, चेष्टा। चेष्टा, चेष्टा मीन्स एफर्ट, आपका कोशिश, एंडेवर। एंडेवर, राइट। ये पांचों चीजें, एनी कर्मा इज डन बाय दीस 5 डूअर्स, यू अलोन आर नॉट द डूअर। तो जो श्लोक में जो वो लिखा है ना, उसका रीजन यहाँ दिया 18वें चैप्टर में। आप बोलोगे बहुत गैप लिया भगवान ने, नहीं नहीं, भगवान ने गैप नहीं लिया। उसका रीजन इधर क्यों लिखा है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ वहां से लाके कि आप देखो ये चीज है। ओके, तीन प्रकृति एंड सैंक्शन, 5 के अलावा नहीं वो 5 के अलावा नहीं, वो प्रोसेस है। आपने डिजायर किया, गॉड देखेगा कि आपका ये सब प्रॉपर है कि नहीं, और इसके बाद सैंक्शन करेगा, प्रकृति इसको इनेबल करेगी। एनी कर्मा इज डन बाय दिस, एनी कर्मा हैज दिस 5 फैक्टर फॉर गेटिंग एनीथिंग। कोई भी कर्म होगा उसमें ये 5 फैक्टर होंगे, तभी वो एक्टिविटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर वो 5 होने हैं तभी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अगर मान लो कि इसमें आपने एंडेवर किया, लेकिन वो एंडेवर नहीं हो पाया आपका, आपको हाथ उठाना था लेकिन लंबा मारा हुआ हाथ नहीं उठा, तो इसका मतलब गॉड ने सैंक्शन नहीं किया ना, तो गॉड वाला फैक्टर कम हो गया ना। तो जब तक 5 फैक्टर नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं पूरा होगा, कर्म नहीं होगा। और जब तक कर्म नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। गेटिंग इट? तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ओके, क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है किसी का? नहीं है? आगे चलें? ओके चलो। सब क्वेश्चन आता है कि भाई एक माता जी हैं, आई एम जस्ट टेकिंग मेकिंग अप फॉर माता जी, बट इट कैन बी अप्लाइड टू प्रभु जी ऑल्सो। एक माता जी हैं जिन्होंने कोई सब्जी बनाने का प्रिंट आउट ले लिया, एग्जाम्पल है, ठीक है, या मान लो कोई यूट्यूब पे कोई रिसेप्ट बना के कैसे बनानी है, ठीक रियलिटी में भी होता है ना, तभी तो मैं क्वेश्चन लेके आया। लेकिन हर बार आप वो यूट्यूब वीडियो देखो और सब्जी बनाओ 5 दिन तक लगातार, 5वें दिन अलग अलग टेस्ट आएगा सब्जी का, क्यों आता है? जबकि उसमें सब बताते हैं 2 मिनट के बाद तेल उबल जाए तो जीरा डालें, जीरा भुन जाए तो 20 सेकंड के बाद टमाटर डालें, टमाटर भुन जाए तो उसके बाद इतनी देर बाद ये डालें। आप देखो वीडियो, लेकिन आप देखो 5 दिन तक लगातार बना के देखो उसी वीडियो को, 5वें दिन आपका सब्जी का टेस्ट अलग आएगा। ऐसा क्यों होता है? यही 5 फैक्टर है काम कर रहे हैं। सच गुड एग्जांपल। व्हाई इट हैपेंस? हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं होते। हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, एक दिन टेस्ट अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? नहीं, हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है थ्रू प्रकृति, वो एक्शन हमेशा उतना कंसिस्टेंट नहीं हो। जैसे फैक्ट्री में मशीन बिठा है, हाँ, उनका हर बार वो चॉकलेट वैसे ही टेस्ट आता है, अच्छा, क्योंकि Okay. वो मशीन उस प्रिसिशन से हर बार करती नहीं है। प्रभु जी, वो भी जरूरी नहीं है। मशीन के प्रिसीजन में भी स्केल का एरर आता है। बहुत कम। हाँ, मतलब नहीं, और टेस्ट में भी डिफरेंस आता है। वो अलग कॉन्शियसनेस से बनाया जाएगा तो वहाँ भी डिफरेंस आ जाएगा। अभी आप वही पनीर की सब्जी किसी डिवोटी से बनवाओ और वही दूसरे से बनवाओ, आपको टेस्ट में डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी इंटर होना है ना। और अगर आप यही चीज खुद भी करोगे तो डिफरेंट होगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैववाद भी होता है, राइट। एक दिन आपका एंडेवर हो सकता है कम हो, एक दिन ज्यादा हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता कभी भी, और सेम तो आप कर ही नहीं सकते। सो द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि नथिंग इज अंडर अवर कंट्रोल, है ना। अब मेरे बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो उसका अच्छा रिजल्ट ही आना चाहिए, नहीं जरूरी। हो सकता है कि भाई उसको उस दिन हेडेक हो जाए, नहीं लिख पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो, उसका हाथ नहीं चल रहा है, वो पहुंचा था लेकिन कॉपी गलत मिल गई, उसको प्रिंट आउट सही नहीं था एग्जाम पेपर में, तो क्या करेगा? You don't have anything under your control. You cannot blame.
लाइक दैट, है ना। भगवान तो बोलते भी है मत्रा स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही हूँ जो स्मृति ज्ञान अपोहन देता हूँ। किसको कितना दिया आपको नहीं पता। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है उन पेरेंट्स के साथ जो जिनके बच्चे टीनेजर एज में पहुंच जाते हैं, एडोलेंस एज में। वो लगता है तो मेरा ही बच्चा है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी कुछ चीज़ें हैं, उसकी भी अपने कुछ आदतें हैं, उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी एक स्टाइल है, वो भी एक्सप्लोर कर रहा है वर्ल्ड को। एंड वी ट्राई टू थिंक इन कंट्रोल, वी शुड बी डूइंग इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ही इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, he is not under my control. Even in a spouse also it happens sometimes. We try to control each other, but we have to understand we are neither the controller of our own body, then how can we control others and how can we control situation? But what does it mean? काम नहीं करें, नहीं काम तो करना ही है, you have a right to perform, that is the only right given to you. और नहीं करेंगे, दिया हुआ राइट नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो आप लिबरेट नहीं होंगे, क्योंकि राइट कर्म करके लिबरेट नहीं होना है, तो फंस गए, है ना। कर्म करेंगे रिजल्ट मत लो, मोटिवेशन नहीं है, चलो जैसे जैसे मोटिवेशन आया तो अगर कर्म नहीं करेंगे तो भी फंसेंगे, और करेंगे तो भी फंसेंगे। नहीं करोगे तो फंसोगे नहीं, अगर बाकी 3 लाइनों को गौर से देखोगे, लेकिन अगर करोगे नहीं करोगे तो जरूर फंसोगे, और करने पे भी फंसोगे, कॉन्शियसनेस खराब है तो वो 3 लाइनों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो 1 लाइन के साथ 3 लाइन पे भी ध्यान देना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कृष्णा गिविंग अस अधिकार टू परफॉर्म कर्म? भाई अगर ये अधिकार भी नहीं देते तो और अच्छा हो जाता ना, थोड़ा और लाइफ इजी हो जाती है। फिर जब अधिकार ही नहीं देते, भाई जब आपको अधिकार नहीं दिया तो आपसे कौन एक्सपेक्ट करेगा। मान लो कि आपको रथ यात्रा में रथ चलाना था, उसका हैंडल घुमाना था, और रथ जाके कहीं टकरा गया, खुदा ना खास्ता, अब आपकी सर्विस नहीं थी वो टालने की, तो आपको डांट पड़ेगी। आपकी सर्विस पानी पिलाने की थी, आपको अधिकार ही नहीं है वो वाला, आपकी ड्यूटी नहीं थी, तो आपको डांट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, खत्म बात। अब हमें काम करने का अधिकार दिया है और काम में गड़बड़ होगी तो रिएक्शन भी हमें झेलना पड़ेगा, तो भगवान ने दिया ही क्यों फिर? नहीं, कांटे को कांटे से निकालना, लिबरेट होना एक चीज है, बट ऐसा भी तो कर सकते थे, वो सिस्टम ही नहीं बनाते। तो एक श्लोक आता है विच इज चैप्टर 3 में आएगा, उसमें कहते हैं ना ही कश्चित क्षणमपि जातु निश्चित्य कर्म कृत। मतलब इसका मतलब होता है कि सोल एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकती। इट इज द नेचर ऑफ द सोल, दैट इज द नेचर ऑफ द सोल, राइट। इवन 1 सेकंड के लिए भी, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी आप खुद देख लो अपने अंदर, क्या आप 1 सेकंड भी बिना कर्म करे रह सकते हो? आप बोलोगे नहीं ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, बैठ रहा हूँ, तब भी आपके दिमाग में तो कुछ चलेगा, दैट्स अनदर कर्म। आप बोलोगे नहीं मैं करने सो जाता हूँ, तब भी तो एक्टिविटी हो ही रही है ना, कुछ तो चल रहा है। नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट में गया तो मुझे सपने आएंगे, यू आर नेवर फ्री, आप कभी फ्री नहीं हो, आप कर्म कर रहे हो हर समय, तो फिर क्यों ना भगवान को सेंटर में रख के करो, उससे प्योरिटी भी आएगी, राइट। सो प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं करने से भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको हेडेक आएगा, बहुत ज़्यादा सोचोगे तो भी हेडेक आ जाएगा, वो एक अंदर कर्म है ना प्रॉब्लम। तो पीपल थिंक कि भाई मैं हिमालय चला जाऊंगा कुछ नहीं करूंगा, नहीं भाई, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप फुटबॉल खेलोगे, भूख मांगोगे, पेट से कुछ तोड़ के खाओगे, कुछ तो करोगे ना, सम एक्टिविटी विल हैपन बिकॉज दिस बॉडी इज देयर विद यू। और बिगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर कर्म करोगे तो फिर आपको फल झेलना पड़ेगा, अगर वो बाइंडिंग है तो, अगर आप रिजल्ट से अटैच हो थोड़ी बहुत, है ना। ज़्यादा काम नहीं करने से भी सोचोगे तो हेडेक आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। ओके, नेक्स्ट कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई काम करो और फल की इच्छा मत करो, फल मेरे लिए छोड़ दो। इज इट नॉट सेल्फिश? आपका बॉस बोल रहा है भाई काम करो क्रेडिट मैं लूंगा, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसे होता है ना, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है और बच्चा अच्छे से पढ़ गया, पास हो गया, खूब सारा अच्छा रिजल्ट आया, तो पेरेंट कहेंगे हमने अच्छा टीचर सेलेक्ट किया था इसीलिए रिजल्ट अच्छा आया है। टीचर तो सारे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को हमने अच्छे संस्कार दिए थे तभी तो ये अच्छा पढ़ गया। वहाँ टीचर सोच रहा होगा कि मैं नहीं पढ़ाता तो इस गधे को कोई समझाता नहीं ये चीज, फेल हो जाता है। दोनों क्रेडिट लेने के चक्कर में है।
अगर गलती से बच्चा फेल हो गया तो टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया, और टीचर बोलेगा मैं तो 1 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ, ये तो आपके बाकी 23 घंटे आप क्या करते हो, आप भी तो पेरेंट हो, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है। दे विल पुश ईच अदर, बिकॉज अगेन क्रेडिट है। ये सारा दुनिया ही इसमें फंसा हुआ है। करेक्ट है ना? मैं एग्जांपल दिया टीचर का, इट इज एवरीवेयर, राइट? अगर बच्चे ने कुछ अच्छा कर दिया तो एक हस्बैंड दूसरे को बोले, स्पाउस बोलेगा ये तो मेरे संस्कार है, क्लेम करेगा। और गड़बड़ हो गई, तुम्हारी आदतों की वजह से इसकी ये हालत है, यू डिड इट। अरे बाबा, इट इज नीदर ऑफ यू, इट इज नीदर ऑफ यू। भगवत गीता 3 चैप्टर में बोलती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हर काम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन ही होता है। आप उसको अपना हक समझ के मूढ़ होके, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, आप समझते हो कि मैंने किया है, जबकि आपने किया नहीं है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी ने कत्ल कर दिया, भैया एक श्लोक लिखा था भगवत गीता में, मैंने नहीं किया कत्ल, आप कोर्ट पहुंच गए, मैंने थोड़ी किया, प्रकृति के 3 गुणों ने कत्ल करवा दिया मुझसे, वो तो चाकू चल गई, राइट? ऐसा नहीं है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सारे रिजल्ट भोगने पड़ेंगे, है ना। सो हमें ऐसा समझना है कि वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि माँ फले सुखदाचना, तो क्या कृष्ण सेल्फिश है कि अपने पास सब रख लिया? नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बात है, अभी हमने पढ़ी भी नहीं है भगवत गीता में। आपने कहाँ पढ़ी है सुप्रीम? अभी तक हमने सुप्रीम एंजॉय का कोई तो पढ़ा नहीं है। जैसे भगवान की जो 6 अपीलेंस होते हैं, अभी अर्जुन तो वहाँ बैठा हुआ है, अर्जुन को तो अभी वहाँ पहुंचे भी नहीं, 3, 4, 5 चैप्टर में अर्जुन को तो पता भी नहीं है। तो अर्जुन क्या सोचेगा, ये अच्छा आदमी है, कह रहा है फल मुझे दे दो। क्यों दे दूं भाई, युद्ध करने में आया, जीतूंगा मैं, राज्य में लूंगा, फल तुम्हारे कैसे हो गए? इज इट नॉट सेल्फिश? अच्छा हो या बुरा हो, भगवान का मतलब इसलिए नहीं, भगवान ने तो बोले नहीं कि मेरा है। आप देखो क्या लिखा है उसमें लिखा है तुम नहीं हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हूं। आप गौर से देखो, अभी 2nd चैप्टर में है, अभी कौन भगवान कहा कि भगवान, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो एक सारथी है, उनसे पूछ रहे हैं, बोले तुम नहीं हो। अगर मैं कहूं कि तुम बेवकूफ हो तो उसका मतलब ये नहीं कि ये होशियार है। मैंने सब तुम्हारे बारे में बात करी है ना। डोंट फील लाइक दैट, यू आर इंटेलिजेंट टॉपर। माय पॉइंट इज दैट कि भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए छोड़ दो, वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे तुम्हारे नहीं है। आप बात को समझो। कई बार ऐसा होता है ना, 2 बच्चों में एक की तारीफ करो तो दूसरा कहेगा मम्मी मैं क्या खराब हूँ, राइट? नो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इफ आई अप्रिशिएट दैट one person does not mean other is useless person, नो, ऐसा नहीं है। तो आप बात को समझो यहाँ पे क्या बोला गया है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कृष्ण सेल्फिश नहीं है क्या? या चलो मी छोड़ दो, कृष्ण कह रहे हैं कि छोड़ दो उसको। क्यों छोड़ूं भाई, मैं किसके लिए छोड़ूं? भाई आपको बोला जाए क्रेडिट छोड़ दो तो आप बोलोगे भाई मैं छोड़ देता हूँ किसके लिए? आपको बोला आपके फ्रेंड के लिए, हाँ फिर भी ठीक है, चलो यार जूनियर है उसके लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इसको छोड़ दूँ। यहाँ पे तो बोले छोड़ दो बस, तुम तुम्हारे नहीं है। अरे मेरे नहीं तो किसके हैं? इसका जो फल आएगा तो अगर मतलब फेवर में है अहंकार आएगा, हाँ फेवर में नहीं है हाँ तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगा। करेक्ट। तो दोनों ही कंडीशन। लेकिन कृष्ण क्यों सेल्फिश हो रहे हैं यहाँ पे? छोड़ दे भाई तुम। नहीं, कृष्ण सेल्फिश नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए ही ये बता रहे हैं। ओके ठीक है, और कोई आंसर? basically maybe he's saying ki see, you have surrendered to me, I am telling you, you just do whatever you have to do, कोई भी रिजल्ट आएगा इस चीज का ना, he is saying that जो भी तेरा रिजल्ट आएगा ये वॉर का, he is not even saying I, he is saying you leave the result only. क्यों नहीं छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, बात खत्म हो गई। नहीं, अर्जुन तो अभी फंसा हुआ है ना उधर। कहाँ फंसा है अर्जुन? तो लड़ने के लिए तैयार था। नहीं, कहाँ तैयार है वो, तो डर पहले तो था ना, तभी तो बीच में आया। हाँ, अभी वो कंफ्यूजन में है, मारो नहीं मारो। he's we will तो अगर वो छोड़ देगा ना तो उसमें प्रॉब्लम, अगर वो ले भी लेगा रिजल्ट तो प्रॉब्लम क्या है? फिर वो फंस जाएगा। हाँ, फिर वो बाइंड हो जाएगा। Correct. तो भगवान नहीं चाहते कि बाइंड हो। Mind हो गया। दैट इज द रीजन, बिकॉज यू विल हैव टू बियर द रिजल्ट इन दैट केस। Right. अगर वो 3 लाइनों को नहीं देखोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि
every word that you speak, every word that you speak, every action that you do have to be answered. हर एक शब्द जो आप बोलते हो अपने जीवन में और कितने जीवन का, सबका हिसाब देना पड़ता है आपको. You have to be very careful, very very careful. भोगना तो अभी भी पड़ रहा है. पीछे का ना, आगे का क्या? If you do karma now, नहीं, समझ गया आपकी बात, लेकिन तो पीछे का भोग रहे हो ना, आगे का तो सिंसियरिटी करनी चाहिए ना. मैं ये नहीं कह रहा आप पीछे तक क्या करके आ गए, लेकिन आगे क्या करना है सोचना तो उसके बारे में है. तभी तो हम भगवत गीता सुनते हैं, ये तो भगवत गीता नहीं सुनते हैं. अभी भी अगर मैंने कर्म किया कहीं ले जाके किसी को दे दिया, देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे क्यों रहे हो वो सोचना पड़ेगा. सही चीज के लिए दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सामने वाला भी तो देगा ही ना, भोगेगा. नहीं, आपको क्या क्या सोच के भोग रहे हो उस पर डिपेंड करता है. आपके पिताजी ने आपको झापड़ मारा और आपके पड़ोसी ने आपको झापड़ मारा, दोनों में डिफरेंस होगा. हो सकता है पहले वाला आपको प्यूरीफाई करे, हो सकता है दूसरा वाला को प्यूरीफाई नहीं करे. हो सकता है पहला वाला इंटेंशनल हो, दूसरा वाला एक्सीडेंटल हो. और हो सकता है पहला वाला एक्सीडेंटल हो, दूसरा वाला इंटेंशनल हो. लेकिन सिचुएशन समझ के आप रिएक्शन दोगे ना. रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन, रिमेंबर. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको जो, जैसे हमें अगर ये बच्चे मिले तो हमारी ड्यूटी है इनकी एजुकेशन को फंड करना, है ना. ये हमारी ड्यूटी है. लेकिन वो उस फंड को लेके एजुकेट होंगे नहीं होंगे उस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं. वो जो है सो है. दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल, दे हैव देयर ओन डेस्टिनी, उनके भी अपने कर्मा है. वी कैन गिव टू एन एक्सटेंट, वी कैन डू आवर ड्यूटी टू द बेस्ट एंड वी विल लीव द रिजल्ट. व्हाटएवर हैपेंस टू देम इट विल बी देयर्स. वी कैन नॉट टेक क्रेडिट और टेक ब्लेम फॉर व्हाटएवर हैपेंस. वी आर ऑल्सो वन इंडिविजुअल, दे आर ऑल्सो वन इंडिविजुअल. एज अ ड्यूटी वी विल डू एवरीथिंग दैट वी कैन. पीरियड. लेट्स मूव. क्लियर है ना प्रभु जी? ओके. सो और ये ऑफिसेस में भी होता है, पता है आपके साथ भी होता है. सपोज करो कि आप एक कंसल्टिंग फर्म में हो और आप क्लाइंट के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हो, $multi-billion, $multi-trillion. आपको ₹1 मिलता है उससे? नहीं मिलता. आपको वही सैलरी मिलती है जो आपकी मंथली फिक्स होती है ना. यू डू द ड्यूटी एंड यू फॉरगेट अबाउट इट एंड कंपनी गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट और इट डज नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इट, बट दैट इज नॉट ड्यूटी. बैंक का कैशियर होता है, लाखों रुपए डेली गिनता है, लेकिन अगर उसमें से ₹10 निकाल लेगा ना तो उसकी जॉब चली जाएगी. हमको भी ऐसे ही बनना है. सारी एक्टिविटी होती रहेंगी लेकिन हमको उससे अटैच नहीं होना. अगर हम अटैच हो गए तो फंस जाएंगे. कैशियर कैसे होता है, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं डेली के, लेकिन क्या वो अपने पास रखता है? क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसको पता है मेरे नहीं है ये. जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो जाना है. अगर मैंने कुछ भी हेरा फेरी करी मैं पकड़ा जाऊंगा. दैट इज द थिंकिंग वी हैव टू ड्राइव फॉर ईच एक्टिविटी दैट यू डू. तभी ये श्लोक मेक सेंस करेगा अपनी लाइफ में. मगर इस श्लोक में सबसे बड़ा कैच जो है, जो दुनिया में लोगों को हो जाता है और कई साल तक होता रहता है पढ़ने के बाद भी, वो यही होता है कि यार जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं करूँ क्यों? व्हाट इज द मोटिवेशन टू डू? मोटिवेशन क्या भाड़ में. आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास वही ऑप्शन ही है, आपको दूसरा ऑप्शन है नहीं. तो अगर आपके पास वही ऑप्शन है तो उसको करके खुश रहना अच्छा है ना. जैसे बच्चा कोई बहुत ज्यादा रोता है ना और आप जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो गुस्सा करते हो, लेकिन अगर आपको पता है बच्चा बहुत छोटा है, वो चुप नहीं होगा कैसे भी करके, तो आप क्या करते हो? उसके टेंट्रम को झेलते हो. तभी आप एक टॉलरेंट पेरेंट बनते हो. ऐसा नो ऐसे ही होता है ना. तो वो जो 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 आपको फैमिली भी दी गई है ना भगवान ने, तो आपको टॉलरेंट बनाने के लिए ही दी है. ऐसे नहीं पटक दिया आपको एक सिस्टम में. आप समझो इस चीज को. ओके, सो इट्स ओके. If you cannot fight the system, then enjoy the system and move on. Okay? हमारे लिए लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, they teach us something. It is up to us. We closely observe those situations and learn from them. नहीं तो क्या है? अगर आप ऐसे टॉलरेंट नहीं बनोगे तो भगवान मार मार के दूसरी तरीके से बनाएंगे. बनना तो पड़ेगा सबको एक दिन. There is no option. So you have a right to perform your duty with best intentions and best possible things. But you cannot claim the results. और जब आप गुड इंटेंशन के साथ करते हो ना, तो एक्चुअली बात एक बात बताऊं, रिजल्ट ज्यादातर अच्छे ही आते हैं. और वो जो अच्छे आते हैं ना तो फिर आदमी का लाज पड़ जाता है, ये मैंने किया. वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है.
और फिर वो किसी दिन फ्रस्ट्रेशन में खत्म होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन इस पॉइंट पर? नहीं, आज क्लास थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे जाएगा, चलेगा ना? थोड़े गए नहीं, क्लियर है ना? ओके, सो कृष्णा इज नॉट सेल्फिश, ही इज टेलिंग कि आप फंस जाओगे, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग। ओके, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। प्रॉपर बोलते हैं आगे, as far as prescribed duty are concerned, they can be fitted into 3 subdivisions। अब उसको भी आगे बताते हैं, namely routine work, emergency work and desired duty। रूटीन वर्क क्या होता है? जो आप स्क्रिप्शन इंजेक्शन में करते हो, इज डन विदाउट द डिजायर ऑफ रिजल्ट। एज फार एज वन हैज टू डू इट, ऑब्लिगेटरी वर्क इन द एक्शन इज द मोड ऑफ गुडनेस। वर्क विथ रिजल्ट्स becomes the cause of bondage, जो मैं अभी बता रहा था। Therefore, such work is not auspicious। Everyone has his proprietary right in regard to the prescribed dutyism, but should not act without attachment to the result। Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead to one path of liberation। यहाँ पे एक वर्ड आया है, disinterested obligatory duty। disinterested मतलब disinterested किसमें? काम करने में नहीं, disinterested in result, disinterested in result, right? सो अपनी ड्यूटीज को कैसे समझना चाहिए कि भाई मेरे को काम दिया गया है, मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है तो मैं कर रहा हूँ, और अपने बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बैंक कैशियर का, राइट? सो इसीलिए आपको वो चीज बताई भगवान ने, कौन सा? निष्काम कर्म योग। अब याद आया कि कैसे रिलेटेड है ये वर्ष निष्काम कर्म योग से, राइट? सो निष्काम कर्म योग से भक्ति में एक नेचुरल मूवमेंट होता है, क्योंकि निष्काम कर्म योग में आप रिजल्ट से डिटैच होने लगते हो और भक्ति में भगवान से अटैच होने लगते हो, तो दोनों बात आपके लिए आसान हो जाती है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? और ये हमें अपने कर्म पे ही फोकस करना चाहिए। एक बार मायापुर में ना, मायापुर के पास में एक नदी है, और मायापुर में इतनी बाढ़ आई कि जो मायापुर का टेम्पल है ना, वहाँ पानी भर गया, और वो पानी भगवान के डीटीज तक पहुँच गया। वहाँ पे बहुत बड़ी डीटीज है, लाइफ साइज डीटीज है, 8-9 फीट के। अगर कोई है मायापुर, आपने देखे डीटीज कितने बड़े डीटीज हैं, राइट? और उनके पैर के पास तक, भगवान के पैर के पास तक पहुँच गया। अब सवेरे 4 बजे पुजारी को पूजा करनी थी, आरती करनी थी, मंगल आरती का टाइम फिक्स है, इट कैन नॉट चेंज। उन्होंने बोट उठाई, बोट का अरेंजमेंट किया, बोट में गए और बोट में खड़े होकर आरती की। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, ही डिड हिज ड्यूटी। वहीं पे एक बार राधा कृष्ण सखी के इंसिडेंट में क्या हुआ कि उनको उन्होंने सुला दिया शायन आरती के बाद, एंड हाफ ऑफ द नाइट उनको सपना आया कि भगवान को ना शायद हमने चादर नहीं ओढ़ाया आज, हमको ठंड लग रही है, एंड दैट पर्सन cannot open the in midnight, he cannot open the duty, so he called authorities and asked about it कि ऐसा ऐसा मुझे लगा है और कुछ तो गड़बड़ है, I have to check। he got necessary permissions, he went to the temple और देखा हाँ सही में नहीं हुआ था, उन्होंने चादर उड़ाई, नहीं came back, it's a duty, right? so आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी क्या है ना? इट इज अवर ड्यूटी, इन स्पाइट ऑफ फ्लड, फीवर, वाटर, कुछ भी हो जाए, हमारी प्रशंसा हो, हमारी निंदा हो, कुछ भी हो जाए, राइट? हमको वो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, और निंदा की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, है ना? वो शेरो शायरी में भी बोलते हैं कि जो जिंदा है उन्हीं की निंदा होती है, मरने वालों की तो तारीफ ही करते हैं, है ना? सो द पॉइंट इज दिस कि हमको प्रेज मिले या निंदा मिले, हमारी अगर ड्यूटी है तो हमको वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, दैट इज देयर। जैसे शोल्डर का एग्जांपल भी है जो है ना? और यही पर्पस है वेदास का कि धीरे धीरे रेगुलेट करके आदमी को ड्यूटी की तरफ लेके आए। अगर ब्राह्मण है तो डू दिस, क्षत्रिय है तो डू दिस। इसलिए जो भगवत गीता है ना, दैट इज टॉकिंग एट दैट लेवल। सो हमारी जो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, ओके? सो क्वेश्चन देन, हु इज एक्चुअली द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन? एक्शन करता कौन है? उसको तो डिजायर कर रही है, वो 5 चीजें, यस यस, ओके? सो
एंड ये जो कर्म का बिजनेस है ना, ये सबसे छोटा वाला लैडर है। जब तक हम बॉडी लेवल पे समझते हैं ना अपने आप को, तब तक अप्लाई होता है। जैसे हम सोल लेवल पे जाते हैं ना, ये अप्लाई नहीं होता हमारे लिए। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्ति कर्म नहीं, कुछ भी नहीं लगता आपके ऊपर। लेकिन चूंकि हमें बॉडी लेवल पे है तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। क्लियर है? राइट। और ड्यूटी के बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में भी है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। आपको याद है कि द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। कौन था वो? द्रुपद का बेटा द्रुपद का। क्यों आया था उनके पास शिक्षा लेने? कि उन्हीं को मारने थे। उन्हीं को मारने के लिए। शिक्षा लेकर उसका जन्म हुआ था जिस यज्ञ से, उस यज्ञ की प्राप्ति का हेतु था कि वो द्रोणाचार्य को मारे। उसको पैदा किया गया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और ये द्रोणाचार्य को स्वयं पता था। लेकिन द्रोणाचार्य गुरु थे और क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, और वो एक क्षत्रिय था, उनकी ड्यूटी थी कि उसको शिक्षा देना है, वो मना नहीं कर सकते थे। और जानते हुए कि मुझे मारेगा, उन्होंने उसको शिक्षा दी। दैट इज द ड्यूटी, राइट। जब भगवान राम और सीता का कन्वर्सेशन होता है और राम को वनवास मिलता है, तो राम भगवान नहीं बोलते जाके दशरथ के पास, दशरथ बुलाया और बोला कि तुमको कल जंगल जाना है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों, भाई क्या गड़बड़ हो गई, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने नहीं पूछा। He did not ask, right? हमें ऐसा बोला जाए तो हम पूछेंगे ना, भाई आपको कहीं जाना है या हमें कुछ मिलने वाला है, हमें प्रमोशन मिलने वाला है और हमारा प्रमोशन नहीं हो गया, इस बार तुम्हारा नहीं हुआ, क्यों? The first thing is because we have a tendency of getting fear when we think of losing something, right? जब भगवान ने बोला, राम ने बोला सीता को कि देखो भाई तुम जंगल मत जाओ, ये आदेश मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो सीता ने क्या बोला? सीता ने बोला कि मैंने माना वो आदेश आपका है, लेकिन जैसे आप अपने पिता की बोली हुई बात का पालन कर रहे हो, मेरे पिताजी ने भी कुछ मुझे बोला है, मैं उसका पालन करूंगा। दैट इज द ड्यूटी। आपके पिता ने बोला जंगल जाओ, और मेरे पिता ने बोला कि हमेशा आपके साथ रहो। आई एम जस्ट डूइंग दैट। आई एम नॉट सेल्फिश, आई एम नॉट एडमेंट, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। सो इफ यू आर डूइंग योर ड्यूटी, प्लीज अलाउ मी टू डू माई ड्यूटी। दैट इज द ड्यूटी, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना। जैसे ब्राह्मण की ड्यूटी होती है एट एनी कॉस्ट सच बोलना है, धर्म की रक्षा करना है, चाहे उसमें जान भी चली जाए उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से क्षत्रिय की जो ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्ट करेगा। वैश्य की ड्यूटी है क्या करेगा? गौरक्षा करेगा और व्यापार करेगा, तो वो करेगा। और चौथा क्या है? शूद्र, जो इन तीनों की क्या करेगा? सेवा करेगा। तो ऐसे करके सारे के सारे लोग लिबरेट हो जाएंगे, राइट। और ऐसे करके ही सबको निकलना पड़ेगा। और ये आज की तारीख में भी होता है। आप देखो ना, हर कंट्री में आर्मी होती है, हर कंट्री में कुछ मर्चेंट्स होते हैं, हर कंट्री में टीचर्स होते हैं, दे आर द सेम थिंग। बट इवन उनमें भी कितने लोग ड्यूटी लेवल पे काम करते हैं? आइडेंटिफाई दैट स्टफ, जो रियल प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, नॉट माई इंटेंशन, ओके, नॉट कर्मा, नॉट विकर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा, ओके। सो आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं? अर्जुन वाज देयरफॉर एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड टू फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। Any attachment, positive or negative, is cause of bondage. Inaction is sinful. Inaction is sinful. Inaction is sinful. Very big statement. मतलब आप करे बिना, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली पाप लगेगा। भैया शिक्षा कुछ कर लेते हैं। Inaction is sinful says everything. मतलब आप ना ते संगोस्ति कर्मणि, कर्म करे बिना तो रह ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए आपको अधिकार दिया है तो कर्म करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और करेंगे तो बॉन्डेज होगा। करेंगे और कैसे करेंगे बॉन्डेज ना हो, रिजल्ट हो। दैट्स दिस काम करें। ओके, क्वेश्चन, इफ वी आर नॉट द कॉज, देन व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस? इफ वी आर नॉट द कॉज, ये लाइन आपको बोली गई कि आप किसी चीज के कारण नहीं हो रिजल्ट के, तो आपसे क्या कंक्लूजन निकालोगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि हम लोग वी आर सपोज टू डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, बट वी हैव टू कीप नो दैट भगवान जो है ना, वो ही अल्टीमेट करता है। हाँ, सो वही, वो भी नहीं पता, 5 चीजें हैं ना, हाँ, वो
पांच भगवान अकेले भी नहीं है उसमें, भगवान अकेले भी नहीं है उसमें, 5 चीजें हैं। पर पांचों को कंट्रोल करने वाले भी भगवान ही है फिर। नहीं, दैट इज ट्रू, ऐसे तो सब कुछ भगवान है, फिर कोई भगवत गीता का मतलब ही नहीं है, आई थिंक सब भगवान पे रेस्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे एक्शन वो 5 से 5 फैक्टर से आ रहे हैं ना, अल्टीमेट तो भगवान ही है ना। आपको अगर ये बोला जाए कि एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हो, तो उसमें उसका इमीडिएट कॉज क्या है, आगे वाला डब्बा, अल्टीमेट कॉज क्या है, इंजन, और वो डब्बा आपका निकल गया, तो आप इंजन को गाली थोड़ी बोलोगे, आप पहले इमीडिएट कॉज की बात करोगे ना, भाई तुमसे कैसे मैं अलग हो गया, जंजीर कहीं ढीली थी क्या। तो अभी हम अल्टीमेट कॉज तो भगवान है हर चीज के, सर्व कारण कारणम है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हम कॉज नहीं है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम एक्टिविटी के परफॉर्मर भी नहीं है, वी आर द परफॉर्मर ऑफ एक्टिविटी आल्सो, राइट। सॉरी, हम अकेले नहीं। हाँ हम अकेले नहीं है, राइट, हम अकेले नहीं है, राइट। तो इसलिए ना तो हमें ईगो होना चाहिए उसके रिजल्ट आने पे, ना ही प्राइड होना चाहिए। When it is not performed, we should not get disappointed. When it is performed, we should not get ego. Both are not, because we are not the reason for that, right? And हमें ये भी समझना है कि हमें सारी एक्टिविटी कृष्ण के लिए ही करनी चाहिए, राइट। अभी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु एक जगह बताते हैं कि anything that brings us to Krishna consciousness, that is karma, and anything that takes away from Krishna consciousness is vikarma. Very simple definitions, right? एंड इवेंचुअली आप कोई भी स्क्रिप्चर फॉलो, कुछ भी फॉलो करो, कोई भी योगा फॉलो करो, जब तक आप भक्ति योग पे ना नहीं आओगे ना, आप निकल नहीं पाओगे। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए आर्टिफिशियल थिंग। ऐसे 50 ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं दुनिया भर में जो बहुत कुछ करते हैं, बट बिना भक्ति योगा की यू कैन नॉट डू। एंड कर्म योगा इज ए वे टू रीच भक्ति। इफ यू डू बुद्धि योगा तो ये हमें हेल्प करेगा, है ना। सो लोग फिर भी भक्ति क्यों नहीं कर पाते? Why people are not able to do bhakti in that case? तो प्यूरिफाई भी तो होना है नहीं माता जी, क्योंकि वो 5 चीजों में 5 फेवरेबल नहीं होती है किसी की। आपके सारे फेवरेबल हैं इसलिए आप कर पा रहे हो, कोई नहीं कर पा रहा है तो उसका रीजन समझना पड़ेगा, है ना। वो 5 चीजों में से 5 उसकी फेवरेबल नहीं है, कोई ना कोई एक चीज ऊपर नीचे हो रही है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू रीच, इट इज नॉट इजी टू कम टू भक्ति, है ना। इसलिए कई लाइफ में, कई आप लोग भी, आपको पता नहीं है, कई लाइफ में एक व्यक्ति जब सारे पाथ से निकल के धक्के खा के सारे योगा सीख के आता है ना, तब जाके वो भक्ति में पहुंचता है। तब उसको भगवान ये राह देते हैं कि आपको भक्तों का संग मिले, आप निकल सको। इसलिए उस चीज को समझ के पकड़ लेना चाहिए। भक्तों का संग इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर देन दिस। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप कभी भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो ना, 2 चीजें कभी मत छोड़ना, वन इज चैंटिंग, सेकंड इज एसोसिएशन। क्योंकि अगर ये 2 चीजें नहीं छोड़ोगे ना तो बाकी चीजें फिर से आप कर पाओगे, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कुछ छूटा ना तो आप वापस भी नहीं आ पाओगे, यू विल बी लॉस्ट अगेन। कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कहीं पे कुछ भी हो जाए, नॉट लीव दीज 2 थिंग्स, चैंटिंग एंड टेकिंग लॉर्ड्स नेम, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड, एंड सेकंड एसोसिएशन विद डिवोटीज, बिकॉज दे विल गिव यू एवरीथिंग, दे विल गिव यू एंगेजमेंट, दे विल गिव यू डाइट, दे विल गिव यू बुक रीडिंग। अगर आप नहीं बुक रीडिंग कर पाओगे तो आप लिसनिंग कर पाओगे, सुन पाओगे। तो ये 2 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में। दीज 2 थिंग्स शुड नेवर बी लेफ्ट, व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट। एंड इसमें से ना सबको टेस्ट देने पड़ते हैं लाइफ में, भक्ति में सबको टेस्ट देने पड़ते हैं और सबको क्रॉस करना पड़ता है, नोबडी इज इम्यून, राइट। और ये एप्लीकेबल है जब तक हम अपने आप को बॉडली समझते हैं, इसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। Okay, so next question: why would someone be attached to not doing any duty? That is my question which I told you. हाँ, ये सबको चाहिए ना, ज़्यादा पैसा चाहिए, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, right? But why it happens? What would somebody not be attached of not doing any duty? Laziness, relaxed life. लेकिन कर्म तो कर ही रहे हो ना। एक बार मुझे किसी कोई पूछ रहा था कि अगर हम गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं तो हम वहीं मर गए तो क्या होगा? हम तो बच गए ना पूरे, पाप खत्म, पुण्य का क्या? फिर मुझे कोई बोलता है प्रभु जी संगम में जाके नहा लेंगे, ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर आपने वो नहाते नहाते एक सांस ली
और उस सांस में कुछ माइक्रो बैक्टीरिया आपके साथ अंदर इनहेल एक्सेल हो गए तो भी तो हो गया ना पाप, कहाँ बचे आप? कर्म तो फिर भी लग गया ना। तो कहने का मतलब ये कर्म के साइकिल से बच नहीं सकते, कर्म आपको फंसा के ही रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस कर्म पे करना नहीं चाहिए, ठीक है? ना करने पे बजाय क्या करना है उस पर फोकस करना चाहिए, दैट विल सेव यू, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, है ना? प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में बोलते हैं ना पीछे, डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, राइट? दैट इज द मीनिंग। ओके, व्हाट ए पेरेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस श्लोका? यू ऑल आर पेरेंट्स मोस्टली, what a parent should learn? We have to give the best to Right God. direction. हाँ. ये हमारे, ये जो हमें बच्चे दिए गए हैं भगवान के दिए हैं, so we have to do our best in upbringing them, simple, that's it, right? So अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो even if we are गृहस्था, we might be acting at the level of a सन्यासी। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोले थे इसके बारे में। सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं गहरे कपड़े पहन लूं और मैं जंगल चला जाऊं और फ्रीडम ले लूं, नहीं, सन्यासी का मतलब होता है सतन्यास, राइट? तो हमें, हमारे लिए वो भी एक ड्यूटी है ना? तो पेरेंट्स का ड्यूटी है कृष्ण, अपने बच्चों को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस दे पाए, कैसे भगवान से जोड़ पाए, कैसे उन्हें ड्यूटी का मतलब बता पाए, राइट? अगर मेरे बच्चे भी कभी नहीं पढ़ते तो मैंने यही पूछता हूँ कि ठीक है, ऑल इज वेल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट व्हाट इज योर ड्यूटी, जस्ट टेल मी। If studies are your duty, how much time are you doing your duty? Focus on that. That's it. I don't care what everyone is doing. But because if you focus on your duties, rest everything will be taken care of. Because the एक पे फोकस करोगे तो बाकी का फोकस अपने आप लूज होगा ना, और ड्यूटी पे फोकस करोगे तो वो गलत नहीं होगा। That is the intention has to be told. Okay. So how will you practice this verse now? सुन तो लिया कहानी, theoretical बहुत हो गया, but how will you practice? कैसे हम भगवान से अटैच होकर काम करेंगे? एनीबॉडी? आप श्लोक को अपनी लाइफ में कैसे लेंगे? मेरे दिमाग में तो अभी ये चल रहा है कि हाउ कैन वी सर्व बेटर टू मेक दिस क्लास हैपन। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे भगवान ये बोल रहे हैं और लाइक यू नो तुमको अपना ये करने, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर आपकी इनिशियल क्लास में कि आप बोलते थे कि आई एम डू, मतलब वॉट एवर वी हैव टू डू टू मेक दिस क्लास हैपन वी विल डू। आप वही प्रिस्क्राइब टाइम में आते हो, सब वही है, लेकिन यू कैन नॉट देन हैव कंट्रोल ओवर कि कितने लोग आके यहाँ पर बैठते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हाउ टू इवन लाइक टू कीप दिस 5 थिंग्स, लाइक जैसे आपने 5 कॉजेस बोले ना, उसकी मर्जी मांग के कि हाउ टू नॉट हैव मोर पीपल इन दिस क्लास, लाइक हाउ कैन, व्हाट कैन आई डू टू, मतलब दैट इज एक्सटर्नल यू आर थिंकिंग। मैं कह रहा हूँ आपकी रेगुलर लाइफ में जो आप 5 दिन जीते हो, 6 दिन जीते हो, उसमें क्या ऐसा कर सकते हो श्लोक के बाद में? दैट इज 7th डे यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग फर्स्ट 6 डे। Doing the things with the right direction, right intention. Doing the things with the right intention. ओके, Keep this Krishna in the center. हाँ, कीप द कृष्ण इन द सेंटर। हम बड़ा घर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब बड़ा घर लो, 3 BHK नहीं 4 BHK लो, लेकिन कृष्णा के लिए कुछ करो, क्लास करो, भजन करो, कीर्तन करो, 4 लोगों को बुलाओ, वैष्णव को सर्व करो। बड़ी कार ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी ले लो, लेकिन उसमें बुक्स ले जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, मंदिर जाओ, कुछ ऐसा करो जो अच्छा हो, राइट? है ना? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली को नर्चर करने की तो आप उनको नर्चर करो। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करो, राइट? खाना है तो प्रसाद खाओ। समवेयर द अदर थिंग, हाउ कैन यू सर्व कृष्ण थ्रू योर एक्शंस, दैट इज व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस। क्योंकि उसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, माँ कर्म फल हेतु गुण माँ ते संगोस्ति कर्मणि, नहीं, वो जब आपने पहले वहां से स्टार्ट ही किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये श्लोक तो इतने बेसिक लोगों के लिए है जो निष्काम कर्मियों के लेवल पे भी नहीं है, क्योंकि ये श्लोक उनको निष्काम कर्म पे लेके आएगा। भक्ति तो छोड़ दो, भगवान नहीं कह रहे तुम मेरे को ले करो, भगवान कह रहे छोड़ दो। तो ये भी नहीं बता रहे किसके लिए, श्लोक में तो नहीं बता रहे ना, आगे बताएंगे किसके लिए। अभी तक 2.47 तक नहीं बताया भगवान ने किसके लिए छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन। One way we teach
दैट वी शुड नॉट कम्पीट। अभी हमने बोला ना दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। फिर आप सोचोगे कि बुक मैराथन में हम कंपटीशन भी रखते हैं ना, आप लोग करते हो ना। अभी घर जाने के बाद सवाल आएगा, इसलिए मैं पहले ही पूछ ले रहा हूँ, क्यों करते हो भाई? नीरेन प्रभु जी ने बोला था तो हमने कर दिया, अमित प्रभु जी ने बोला था इसलिए हम एसी जेट में कर दिया, या हमने रामकी में कर दिया। क्यों कर रहे? बुक मैराथन का कंपटीशन होता है ना मंदिरों में भी होता है, क्यों? वाई? हाँ, तो सर्विस तो कंपटीशन क्यों करें? अरे भाई कंपटीशन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना, जीतना है उससे मुझे, फिर प्रॉब्लम आ गई ना। माँ ते संगोस्ते कर्मणि कैसे होगा? माँ कर्मफल हेतुर्भुर कैसे होगा? आप तो बोलोगे एस्कॉन में भाई दो बातें बोलते हैं, लिखते ऐसा है और करते वैसा है। यू शुड बी थिंकिंग ना, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ, तो माता जी मैं कर रहा हूँ, दूसरा मोटिवेट क्यों नहीं हो रहा है? कृष्णा सेंटर है तो मैं मतलब मैं समझ गया, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है कि बिना कुछ सोचे कर सके। अगर प्राइस मिलेगा तो we'll get हाँ, क्योंकि हम motivated। नहीं, प्राइस नहीं माता जी, प्राइस का तो पता ही नहीं है। और जीतने के उससे जी मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कि अभी प्राइस का पता नहीं है, लेकिन हम है ना 3-4 टीम्स बनाई हैं हमने, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हर बार हम स्कोर पे भी क्लिक करते हैं, हमारा कितना हुआ, इतना हुआ, ओके होता है ना सबके साथ? कोई ऐसा नहीं होता है? लगता है ना, थोड़ा देखने से अच्छा फील होता है ना, नहीं हुआ तो भी लगता है ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, हो तो रहा है कुछ। अच्छा लग रहा है कि रोज बुक्स जा रहे क्या हैं, रहे? रोज कर रहे हैं। अरे हम एक दिन भी जाते तो भी देखते हैं माता जी। चलो दो तो निकली, एक तो निकली, मैंने बोला तो होता है ना। क्यों ऐसा कंपटीशन करवाया जा रहा है हमसे? सोचो। हाँ, टू सर्व द लॉर्ड एज मच, इट्स a healthy competition because it is to for the pleasing Krishna. It is not fighting with Krishna, right? एक बार राधानाथ स्वामी महाराज से उनके डिसाइपल ने बोला, महाराज ये जो पास का टेम्पल है ना दूसरा वाला, उसने ना कमिटमेंट लिया है इतने लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो क्या हम 1 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम अपना ऐसा टारगेट बना सकते हैं कि हम इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करें? तो महाराज बोला कि आप गोपीनाथ से प्रे करो कि आप 1 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, लेकिन आप गोपीनाथ से ये भी प्रे करना कि वो 1 लाख बुक्स एस्कॉन के रिकॉर्ड में इस टेम्पल से सबसे कम हो। मीन्स आपका स्कोर सबसे कम हो, ये भी प्रे करना। सो नो, समवन एल्स को क्या होगा पता नहीं, आपका प्राइड नहीं आएगा। Means distribute the book as many as you can. Target, fix that 1 lakh level, but also pray it should be the minimum in ISKCON. Others should do more. Not to make you lazy, but not to make you pride. That is what that level of thinking is. हम सोच भी नहीं सकते, करेक्ट? तो ऐसा नहीं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको ये लगे कि मैं ही करूँ, नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ ना अगला उससे ज़्यादा ही करे, मेरा स्कोर सबसे कम रहे और मैं खूब फाइट में जाके सबसे ज़्यादा करूँगा, लेकिन अगले का स्कोर उससे ज़्यादा ही हो, ताकि मुझे भी प्राइड ना आए और भगवान की सेवा भी ज़्यादा हो जाए, राइट? भागवत में भी 2 स्टोरी आती है। एक बार जब मोहिनी मूर्ति वॉज गोइंग, भगवान मोहिनी बन के जा रहे थे, तो डीमंस क्या बोल रहे थे? अहम सर्वम अहम सर्वम अहम सर्वम। दे वांट टू कैच मोहिनी मूर्ति, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? और जब वृंदावन में गोपास खेलते हैं, वो कृष्ण को पकड़ लेते हैं, तो भी वो बोलते हैं अहम सर्वम अहम सर्वम अहम सर्वम। दोनों एक ही लाइन बोल रहे होते हैं, लेकिन पहले वाले में वो डीमंस जो राक्षस थे वो मोहिनी को पकड़ना चाहते थे, ब्यूटी को पकड़ना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। दूसरे वाले में वो कृष्ण गोपास जो थे, जो वृंदावन में खेल रहे हैं, वो गोपास क्या कर रहे थे? वो भगवान की खुशी के लिए उनके साथ दौड़ रहे थे और दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी पकड़ रहा हूँ, भगवान खुश रहे, तुम भी पकड़ो। बात वही थी, अहम सर्वम, लेकिन मीनिंग अलग अलग था, इंटेंट अलग अलग था। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमको उस कंपटीशन में ना फंस के ना सेंटर कृष्णा को ही रखना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू डू द राइट थिंग, राइट? सो और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम गलत तरीके से स्टार्ट हुए। आप सब में से जिन लोगों ने भी इस क्लास में आना शुरू किया, कोई बहुत परफेक्ट स्टेज में नहीं आया, तो हम जिस स्टेट में भी हैं, इज दिस माय फोन? हम जिस स्टेट में भी हैं, हम
हो सकता है कि करेक्ट वे ऑफ स्पिरिचुअल पाथ में ना हो, बट धीरे धीरे वी विल करेक्ट इट। हम में से कोई भी लाइक परमानेंट स्टेट में नहीं है। जैसे हम पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, अरे बाकी लोग जा रहे हैं तो चलो चल के देखते हैं कैसे होता है, राइट। नेक्स्ट ईयर आप जाते हो तो सोचते हैं यार हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं। थर्ड ईयर आप जाते हो तो बोलते हैं मैं ही थोड़ा लीड करता हूँ। फोर्थ ईयर आप जाते हो तो कई साल के बाद समझ में आता है यार ये सब ठीक है, लेकिन हम कर किसके लिए रहे हैं, प्रभुपाद के लिए, लेट हिम मेक हैप्पी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कैसे कर रहे हो, कर तो रहे हो ना कुछ, दैट इज ऑल फाइन। इसलिए दूसरे को भी जज नहीं करना चाहिए कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई वो आया आपके पास या नहीं भी आया तो भी चलेगा। अगर उसने आपका स्कोर भी खोल के देख लिया ना तो उसको उतनी भी इंस्पिरेशन मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप में। इट्स आल्सो ग्रेट थिंग। सो वी हैव टू थिंक इट दैट वे, राइट। एंड दैट व्हाट्स हैपन आल्सो। इसी तरह 16 माला का भी सेम है कि आपको 16 माला करनी है ना। और अगर आप अदरवाइज भी सोच रहे हो ना, मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से भी क्या कंपटीशन चल रहा है, तो भी एक्चुअली में आपका कुछ प्योरिफिकेशन तो हो ही रहा है। वो भी एक रीजन है कंपटीशन रखने का कि कई लोग उस लेवल पे नहीं होते, तो उनके लिए उतना भी काफी है कि वो कुछ सोच के तो मोटिवेट होंगे जो कुछ ज्यादा करेंगे। तो इवन इफ यू आर एट मटेरियल लेवल यू विल डू समथिंग मोर। दैट्स व्हाई दैट कंपटीशन इज इंटेंशनली पुट देयर इन द सिस्टम। डज इट मेक सेंस, राइट। सो बॉटम लाइन क्या है, समरी क्या है कि एनीथिंग दैट इज डन इन कृष्णा सर्विस विल गेट प्यूरिफाइड। आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा। हनुमान जी को भी गुस्सा आया था, उन्होंने राम की सेवा के लिए यूज किया था, वो प्यूरिफाई हो गया, है ना। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड ड्राइव। एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। सो दिस इज द समरी कि भाई समरी ऑफ दिस वर्स के एक्शन 3 तरह के होते हैं। इनएक्शन, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, कर्पेसियस वर्क, इनएक्शन, यानी कर्म, विकर्म और इनएक्शन। इनएक्शन इज नॉट अ कर्म बाय द वे, ओके। इनएक्शन में और अकर्म में क्या करते हैं? इनएक्शन मतलब आप सोचते हो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। मैं सो जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा ये काम, बट वो एक्शन तो चल रहा है। अकर्म होता है कि जब आपने कोई काम किया भगवान को सेंटर में रख के, उसका फल से आप बाउंड नहीं होंगे, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज अकर्म, ओके। दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स, right? So, and that will lead you to liberation. But if you think result for yourself, you want to enjoy them, that will be binding to you. Okay? And this is the cycle of birth and death. Okay. Any questions? I thought I will do 2 slokas today, but one many times like here. Any doubts? प्रभु जी, इसमें ये जो आपने सब समझाया इसमें अष्टांग योगा के बारे में इसको हम कम बात करते हैं। नहीं प्रभु जी, बहुत बड़ी बात होती है। 6वें चैप्टर तक का वेट करो, डिटेल में अष्टांग योग, पूरा 7वां 6 चैप्टर ही अष्टांग योग पे है। तो हम जो चैंटिंग करते हैं इसमें माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाँ, तो व्हाई डोंट, आई मीन नहीं भगवत गीता में बोल रहा है, बट व्हाई डोंट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योगा टू कंट्रोल द माइंड एंड देन चैंट? क्योंकि अष्टांग योगा में प्रॉब्लम ये है कि आपको ध्यान धारणा समाधि छठे पे आता है। अष्टांग में 6 लिम्स होते हैं, 8 लिम्स होते हैं। पहला होता है यम और नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो माइंड कंट्रोल है ना, वो आपको ना 4th और 5th पे आता है। उसके पहले आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, उसके पहले यम और नियम करते हो। और यम और नियम पढ़े हैं कभी आपने? तो ये आपका होमवर्क है। आप जाइए और पढ़िए यम और नियम क्या होते हैं। यम और नियम। तो यम और नियम में ना आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है, okay, which is not possible for a grihastha very easily. That's why that path is slightly tough for many. One, second, उसमें आप सब कुछ अकेले करते हो और अकेले के दम पे कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। भक्तों के संग से करना इजी होता है। बट ये दोनों को मर्ज किया इन सम वेज, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हाँ तो करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आसन और प्राणायाम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके, यू कैन टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम एवरीवेयर, बट आप निकलोगे भक्ति योग से ही। समरी है फाइनल रिजल्ट। हाँ, नहीं फाइनल रिजल्ट आप देखो, अष्टांग योग से भी योगी निकल सकता है, लेकिन वहां पे फॉल डाउन होने के चांस ज्यादा है। जैसे मान लो कि मैं आपको निकलेंगे भक्ति, हाँ वहां भी भक्ति योग से ही निकल पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ ये बिल्डिंग है और इसके 50 फीट पे दूसरा टावर है, आपको 5वें फ्लोर से वहां के 5वें फ्लोर पे जाना है और आपने जिंदगी भर लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करी है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करी है। हमें लोग लगाओ लॉन्ग जंप, आप लिफ्ट से जाओगे कि आप जंप करोगे? बताओ क्यों? रिस्क ज्यादा है। नहीं आपने तो लेकिन सीखा है,
ये चीज है, रिस्क है, कंपेरेटिव एंड रिलेटिव रिस्क मच मोर इन दैट कंपेयर टू गोइंग बाय लिफ्ट। ओके, सो और इजी भी है और फास्ट भी है। ठीक है, आप जंप करोगे, कहीं गिरे तो हाथ पैर टूटेंगे, फिर 6 महीने वेट करना पड़ेगा दोबारा उस फ्लोर पे जाने के लिए, है ना। इसीलिए अष्टांग योग को इस युग के लिए नहीं रखा गया है, युग धर्म में नहीं आता है। जो मेडिटेशन वगैरह है वो इस युग धर्म में नहीं। इस युग जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो युगावतार है, इस युग के अवतार है, और उन्होंने बताया है कि इस युग के जीवों को निकलने के लिए युग धर्म हरि नाम है। और पुराने के युगों में वो दूसरी चीजें भी थी। तो जब ये मेडिटेशन था तब आपको उम्र दी जाती थी 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 1 लाख साल। अभी हम 70 वर्ष भी नहीं जीते, अल्पायु में हैं, हम कैसे करेंगे अष्टांग योग कैसे करेंगे? अगर आप यम और नियम पढ़ोगे ना, यम और नियम इतने मुश्किल है, आप पढ़ के आना, मुझे बताना क्या पढ़ा आपने, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो कर सकते हो ना, अष्टांग योग बोलता है कि यम और नियम के बाद ही आसन करना चाहिए, और कलयुग में कोई भी योगा की क्लास खोल के आसन कराने लगता है। दैट इज नॉट अष्टांग योग, दैट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, एंड दे डोंट टेल यू व्हाट इज यम एंड नियम। आप एक बार यम और नियम पढ़ो, तो अगर आप प्रॉपर अष्टांग योग करोगे ना तो आप आसन तक ही नहीं पहुंच पाओगे इस जीवन में, इट मे बी सो हार्ड। एंड 6th chapter talks about it, and then Arjuna says what is his conclusion. But good question. But in current life you can take best of not only Ashtanga yoga, you can take best of every world, but if you do bhakti with that you will be faster. Regulation is yoga, तो naturally आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। आपकी बॉडी में पूरे दिन पेन ही रहेगा, चोट लगेगी तो कैसे आप नाम लोगे, मुश्किल है ना। भगवान ने भी हमें इतनी सुविधाएं दी हैं, इतना अच्छा बनाया है, इतनी सारी धन संपत्ति दी है, बहुत कुछ दिया है, अच्छा घर परिवार दिया है, क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम ले सकें। पता है आपको 7वें चैप्टर 8वें चैप्टर में एक जगह आता है जहाँ पे पूछते हैं कि अगर मैं मर गया, अर्जुन बोलते हैं अगर मैं मर गया और मैंने भक्ति थोड़ी सी की तो मेरे आगे अगले जन्म का क्या होगा? भगवान बोलते हैं तुम्हें 2 जगह पे जन्म मिलेगा, या तो एक ऐसे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जो जहाँ पे ये माहौल हो, या फिर ऐसे बहुत अरिस्टोक्रेट फैमिली में जहाँ पे बहुत धन धान्य हो, बहुत अमीर परिवार में। क्यों? क्योंकि आप फिर से उस राह पे चल पाओ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है दोनों में, क्योंकि बहुत पैसे वाले बहुत कुछ नहीं, बहुत पैसे वाले तो ये कभी नहीं करेंगे। जिनको थोड़ा पेन होता है वही पूछता है कि यार मैं हूँ कौन, क्यों पेन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई सम पेन इज नेसेसरी फॉर भक्ति आल्सो, अदरवाइज यू विल नॉट। भगवान की जरूरत नहीं है ना पूरे फ्रेम में, सब कुछ है मेरे पास, व्हाई शुड आई रिमेंबर हु इज गॉड, राइट। जब सारी सुविधाएं में आते फंस जाते हैं। अमेरिका जैसी जगह में ना एक किताब देना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना कितना मुश्किल है, आपको पूछना किसी से। यहाँ तो हम किसी को भगवान का भगवत गीता दिखाते हैं, कृष्णा बोलते हैं, तो वो चप्पल नहीं मारता हमको, बोलता है प्लीज छोड़ दीजिए, चप्पल निकाल के खड़े रहते हैं, they would, हाँ चप्पल निकाल के खड़ा हो जाएगा। that is how अभी that उस दिन मैं आपके साथ गया था, तो ये अपर्णा सरोवर के सामने रेड लाइट है ना, जिन के सामने, वहाँ पे एक शॉप में गया, तो चाय की दुकान की शॉप में, तो मैं उसे सचित प्रभु के साथ दिखाया मैंने उसको, तो कहता भैया मैं आज सुबह मीट खा लिया, प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए। मतलब उसको समझता है ये चीज। अब सोचो जहाँ कृष्णा कौन है ये भी नहीं पता, हिस्ट्री क्या है ये भी नहीं पता, वहाँ एक किताब देना कितना मुश्किल है। आप एक किताब भी दे सकते हो। प्रभुपाद ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, what is that person, think about him। आप जाओ कभी कृष्णा बुक लेके और एक बार कोशिश करो वहाँ रोड पे खड़े होके, एक तो रोड पे कोई नहीं मिलता, और मिलेगा भी तो ठंडी इतनी रहेगी, और फिर आप खड़े रहोगे पूरे दिन, एक आदमी आएगा कृष्णा, हे ओ कृष्णा आओ, क्या करोगे? वहाँ पे मंदिर बना के भक्त हैं आज भी, और इंडियंस नहीं और भी। सोचो द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज दे हैव फेस्ड, एंड इवन टुडे दे आर डूइंग इट। एक वैशेषिका प्रभु है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो वैशेषिका प्रभु इन सैन फ्रांसिस्को, ही इज वर्ल्ड नोन फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कल वो प्रभु जी वाज टेलिंग मी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ही सेज कि उनका थिंकिंग है कि वो कहते हैं कि एवरी पर्सन इज ए रनिंग टेम्पल। क्यों? क्योंकि सबके मन में भगवान है, तो जब आप किसी को भगवत गीता दिखाते हो ना, आप आरती कर रहे होते हो उसकी। सोचो कैसे सोच है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, राइट। सो ही इज सेइंग कि एवरी पर्सन इज अ रनिंग टेम्पल, सो टेक भगवत गीता, शो देम फ्रॉम द, देखो ये भगवत गीता है, उतना दिखाना भर तुम्हारे लिए, तुम भगवान की आरती कर रहे हो, ऐसा सोचो। सो अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, आप किसी में से दिखा भी देते हो ना भगवत गीता, समझो यू डिड ए लॉर्ड सर्विस, you did a aarti in front of that person, because that person has a Lord inside, and because he has a Lord inside, आप सोचो आप 1 घंटे में कितनी बड़ी आरती कर रहे हो भगवान की।
प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कहा बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। हमें से कितने करते हैं ऐसी आरती, कितना करते हैं, और सिर्फ दिसंबर में करते हैं कि पूरा साल भी करने का जोश रखते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और अगर आप उस कॉन्शियसनेस से करोगे ना, तो भगवान की वो वाली आरती ना, ये अगरबत्ती दिए वाली आरती से ज़्यादा अच्छी रहेगी, एंड योर प्रेयर्स विल लिसन फास्ट। दैट्स द इंटेंशन। ओके, आई थिंक सब लोग बोर हो गए, थक गए, आई कैन सी द फेसेस, सो लेट्स स्टॉप हियर। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर वंदे हरि हरि बोल।